without wasting much time, let me just go on with this. Welcome to the 8th episode of this knowledge series. So, who are we? Most of you all know because this is the 8th edition, but very quickly we provide software solutions to the retail sector, whether it is garments, grocery, mobiles, mithai, agricultural, etc., jewelry, etc. So many stationery. And we have customers in 20 states in India, 35 districts in Maharashtra. We have had 7 knowledge series sessions before this. And all of those recordings are fortunately available at retailware.in/events. So if you want to see any previous recordings, you're most welcome to go there, go and watch that and give us your feedback towards that. So today, Chakur bhai, एक 5 मिनट लूंगा मैं, ये पोल कैंसिल कर देता हूँ. Okay. So I'm just coming out with something that people are very keen to know. And हमारा जो सीरीज में ऑनलाइन और कंपटीशन और इससे जो चीजें थी उसके बारे में रिलेटेड है. So there are some upcoming features. Our app for e-commerce is coming up very well. We have now made a single view for analytics. We'll be very happy to know this is the next step that we are doing. हम लोग बात कर रहे थे Go Digital. Go Digital करने के बाद हम वेबसाइट करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसको ट्रैक कैसे करेंगे, ये हमारा खुद का चैलेंज था और हमने यहाँ पर किया. तो यूट्यूब के वीडियोस को भी हम ट्रैक कर रहे हैं और गूगल के वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कितने हिट्स आ रहे हैं, तो आप कोई कैंपेन चला रहे हैं तो उसका रिस्पांस कैसे आ रहा है वो देखने के लिए. फिर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ. मैंने जियो का अभी तक लिखा नहीं है क्योंकि उसका काम शुरू नहीं हुआ, इसका काम शुरू हो चुका है. दिस इज अ व्यू ऑफ, please pay attention on this particular thing. On the left hand side you are seeing our videos, the hits on our videos. So किराना क्रू के वीडियो को 327 व्यूज आ चुके हैं, उसमें 33 लाइक्स है, 4 कमेंट्स आ चुके हैं. हमारे नॉलेज सीरीज नंबर 2 का जो पैनल डिस्कशन हुआ था जहाँ का अवसर वगैरह भी थे, 140 व्यूज आ गए, 3 लाइक्स आ गए हैं. नॉलेज सीरीज 3 को इतने व्यूज, इतने हिट्स हैं. तो मतलब आपके वीडियोस अगर आपने पब्लिश किए हैं तो रिटेल वेयर में हम आपको प्रोविजन दे रहे हैं कि आप ट्रैक करें कि आपके वीडियोस को कितना रिस्पांस कैसे आ रहा है. एट द सेम टाइम ऑन द राइट हैंड साइड आप जो देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है. तो आप देखेंगे 27-28 अप्रैल के रेंज में ट्रैफिक काफी बढ़ गया था क्योंकि हमने नॉलेज सीरीज लॉन्च किया था, रजिस्ट्रेशन का क्राउड था वगैरह वगैरह. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच विल कम इन हैंडी. यू मस्ट हैव लर्नड फ्रॉम गूगल दैट टू गो डिजिटल एंड टेक वेरियस मेजर्स. बट आपने फेसबुक कैंपेन किया, उसका आपके साइट पे कितना ट्रैफिक बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपको स्पाइक दिखा कि नहीं दिखा, आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन. इट इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म. I would request all others to please mute their mics. I will do it once again. Yeah, I will do it once again for them. So this is a very major thing that we have done. This has just come in today. It will be released in a couple of days for all our clients. We will give you provision where you can enter your website, etc., etc. इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हम जमा हुए हैं. वो है चकोर भाई का सेशन ऑन फैमिली बिजनेस पासिंग द बेटन. चकोर भाई को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक हम सबके घर में है. आप में से कुछ लोग दुकानदार नहीं भी होंगे तो आपके घर में भी मल्टीपल जनरेशन बसते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे मिलेंगे. चकोर भाई, the session is all yours. The floor is open for you. I will stop this PPT and we will take you in the spotlight. Okay. धन्यवाद अजीत जी. रिटेल वेयर के ओर से ये जूम वेबिनार हम कर रहे हैं. अजीत भाई को से कभी भी बात करते, इसके पहले भी 3 वेबिनार मेरे रिटेल वेयर के थ्रू हुए और रिटेल वेयर के माध्यम से उनका कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है महाराष्ट्र और ऑल इंडिया में. तो सब जगह पहुंच जाते हैं और उनकी एक सोच है या उनकी एक इच्छा है कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी नॉलेज सीरीज अपने क्लाइंट्स के लिए करूं. और मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ मौजूद है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जिनसे मैं रीच कर पाया. आज थोड़ी सी असुविधा हुई है कि हम 6:30 बजे हमने प्रीपोन किया, 7 बजे के मुझे फ़ोन आए और अजीत भाई को भी फ़ोन आए कि 8 बजे मोदी जी एड्रेस करेंगे. तो हर किसी को इच्छा है कि हम सुने मोदी जी क्या आज कहना चाहते हैं आगे के लॉकडाउन के बारे में या पूरी जो परिस्थिति है कोरोना की उसके बारे में. तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसके लिए हम आज प्रीपोन करके अभी शुरू करने जा रहे हैं. अजीत भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, अजीत भाई बहुत ही
आप समय के पहले चलते हैं, जो कस्टमर सोचता है उसके पहले आप सोचते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं। मैंने काफी वेबिनार में देखा और काफी सालों से अजीत भाई के साथ में मैं जुड़ा हूँ, तो उनकी सोच, उनका क्लाइंट सर्विसिंग और क्लाइंट के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, उनका सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, लेकिन उसके आगे की उनकी सोच है। तो थैंक यू अजीत भाई फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे काफ़ी मैसेज ऑलरेडी चैट बॉक्स में आए कि हिंदी में बात करें। मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं जितनी मैं मराठी और इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, लेकिन सबको सुनने के लिए, समझने के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 10 वेबिनार किए कि बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन क्या होने वाला है, बंदी में संधि, और रोज उस विषय पे तो चालू है, और आने वाले 4 दिनों में कहीं ना कहीं उसके जूम वेबिनार है। पर लास्ट वेबिनार में किसी रिटेलर ने एक सवाल पूछा था कि मैं सब जानता हूँ, मुझे इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं मेरे पिताजी और अंकल जो सालों से दुकान चला रहे हैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इस विषय पे, फैमिली बिजनेस पे काफी सालों से बात कर रहा हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ इसके बारे में। और मैं आप में से ही हूँ, तो आपको जो आपके मन में जो आता है तो वो मेरे साथ भी होता है, और मैं आप में से ही हूँ, और इसके थ्रू मैं गुजर चुका हूँ या गुजर रहा हूँ, और काफी लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ। इसमें मैंने सकाल में 5 साल पहले एक मराठी में आर्टिकल लिखा था, पापा कहते बड़ा नाम करेगा। तो काफी उस समय भी फोन आया कि आप जो लिखते हैं मेरी परिस्थिति ये है, या हमने ऐसा सोचा है। तो हमने सोचा कि हम फैमिली बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। अभी संजय जी गोवा से थे, मुझे बहुत खुशी हुई, 5 जनरेशन इनका बिजनेस है, 115 साल से। और यहाँ कवास जी भी है, पंडोल जी, मेरे हिसाब से अभी चौथी जनरेशन उनकी भी रहेगी। कितने मोर देन 100 years कवास जी, पंडोल, आई रेड अ वंडरफुल आर्टिकल अबाउट देम। सो उनकी भी आज ये हमारे लिए मिसाल है कि सालों साल कैसे बिजनेसेस सिर्फ रहते नहीं है, बढ़ जाते हैं, और कितनी लीगसी है। और जब कोई भी पीढ़ी, कोई भी बिजनेस, कोई भी नाम जब सालों साल रहता है, हम शायद ये नहीं जानते इसके पीछे कस्टमर का बहुत विश्वास होता है कि भाई इतने साल जो बिजनेस में है, मतलब ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या इनके ऊपर हम फेथ रख सकते हैं। आज कवास जी हो, संजय जी हो, या काफी यहाँ हो गए, मुझे हर एक की स्टोरी पता नहीं है, पर जब हम 100 साल 80 साल बिजनेस करते हैं तो भाई इतने स्टैंडर्ड लोग हैं, या इतने सालों साल ये विश्वास के साथ धंधा कर रहे हैं। अभी फैमिली बिजनेस के बारे में या सक्सेशन के बारे में मैं जो विचार रखने जा रहा हूँ, हो सकता है कि हर एक को वही लागू ना हो। आपकी परिस्थिति अलग हो, या आपने कोई अलग से उसका सॉल्यूशन निकाला हो, मेरे से बेहतर आपकी सोच हो, समय के आगे आपने सोचा हो। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा आज सुनने से एक होने वाला है कि या तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ बराबर है, हो सकता है कि आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये मेरी सोच में रह गया, मेरा पॉइंट रह गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सवाल आने वाला था, आज के इस सेशन के माध्यम से आप उसके ऊपर सोच चालू करेंगे। आज लॉकडाउन में समय है, घर पे सब है, तो आपस में हम लोग बात करके उसका सोल्यूशन बोलिए, या साथ में बैठ के उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो फैमिली बिजनेसेस, पहले तो कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैंने 3 इंडिया के नाम दिए थे, टाटा, बिरला, अंबानीज, एंड कितने बिजनेस हाउसेज है जो फैमिली बिजनेस जाने जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड फोक्सवैगन है, आपका वॉलमार्ट है, और काफी बड़े नाम है जो फैमिली बिजनेस जाने जाते हैं। फैमिली बिजनेस नेसेसरीली ऐसा नहीं कि पूरी ओनरशिप उनकी हो, लेकिन पूरी मैनेजमेंट या रनिंग ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वो फैमिली के पास रहता है। तो पहला तो इसमें बहुत जबरदस्त ताकत है कि हमारे फैमिली बिजनेस हम कैसे बढ़ाए, इसको कैसे आगे लेके जाए, सालों साल ये नाम कैसे रहे। ज़ारा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फैमिली बिजनेस। सो ऐसे कई नाम है, इंडिया में तो बहुत जाना जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में सालों साल फैमिली बिजनेस चलते हैं। टाइगर ब्रांड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई थिंक सो इट इज रनिंग फॉर मोर देन 125 years or more than that. So Tiger Balm.
सो ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं अपने यहाँ की बात करूंगा। फैमिली बिजनेस, और मैंने एक टाइटल दिया था इसमें कि पासिंग द बैटन। पासिंग द बैटन ये मुझे क्यों सूझा कि हम लोग रिले रेस खेलते हैं। सो रिले रेस जब खेलते हैं वो टीम एफर्ट होता है, अकेले की नहीं होती है। तो टीले रिले में चार समझो पार्टिसिपेंट्स है, टीम में चार लोग रहते हैं। तो पहला भाग दौड़ता है, फिर अपना बैटन दूसरे को सौंपता है, वहां से वो बैटन लेता है, आगे पहुंचता है, वहां से दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, और फाइनली जो आखिरी में दौड़ता है उसके ऊपर रेस जीती जाती है। पर आप खाली सोचिए, हम ये बिजनेस फैमिली बिजनेस में लागू करें कि बैटन देते समय क्या क्या करना चाहिए या लेते समय क्या क्या करना चाहिए। ये फैमिली बिजनेस एक रिले रेस है, ऐसे मानूंगा मैं। एक एग्जाम्पल है, तो समझो मैं दौड़ा, मैं मतलब यहाँ मैं अर्लियर जनरेशन सीनियर जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं दौड़ा और मैं बैटन अगले जनरेशन को दे रहा हूँ। पहले तो मैं पहला सही दौड़ा हूँ क्या? दूसरी बात, जब मैं बैटन दूंगा तो मैं बैटन देते समय मैंने बैटन छोड़ा ही नहीं। मैं तो अच्छा दौड़ा था, मेरा बेटा तैयार है, नेक्स्ट जनरेशन तैयार है, लेकिन मैं बैटन छोड़ने को ही तैयार नहीं। क्या होगा रेस में? तीसरा ये सो हो सकता है कि मैं बैटन छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन बैटन लेने को तैयार नहीं। मैं खड़ा हूँ, मैं आगे पहुंच गया हूँ, लेकिन आगे वाला मेरा जो जनरेशन है वो बैटन लेने को तैयार नहीं। चौथा ये भी हो सकता है कि मैं दौड़ा, वो भी लेने को तैयार है, लेकिन हमने गड़बड़ में काफी बार आपने रिले रेसेस देखे होंगे, बैटन गिर गया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि फैमिली बिजनेसेस में क्या क्या हो सकता है। और सही रेस वही है कि मैं सही समय पे दौड़ा हूँ, मैंने भी अच्छा दौड़ा, मैं मतलब अर्लियर जनरेशन, मैं पहुंच भी गया हूँ, मेरी नेक्स्ट जनरेशन तैयार है दौड़ने के लिए। मैं जैसे ही बैटन देता हूँ वो भी केयरफुली लेता है और आगे उतनी नहीं उससे ज्यादा तेजी से दौड़ता है, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन को बैटन देता है, वो भी जनरेशन दौड़ती है। ऐसे करते करते हमारी टीम जीत जाती है। ये एग्जाम्पल देने का जरिया ये है कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा। तो आप कभी भी पूछिए खुद को कि या मैंने बैटन सही दिया। बैटन मतलब जो वुडन ये रहता है उसको बैटन बोलते हैं, जो भागते तब हाथ में देते हैं। क्या सही मैं दौड़ा? क्या सही मैंने वो बैटन दिया? क्या सही उसने लिया? क्या सही गिरा तो नहीं? क्या वही तेज रहा है? मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं ही पूरा रेस दौड़ रहा हूँ, मैं बैटन नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट जनरेशन रहेगा, उनके लिए ध्यान में रखने की चीज ये है या सोचने की बात ये है कि क्या मैं सही तरह से बैटन ले रहा हूँ, मैंने भी स्पीड पकड़ा है क्या, मेरे पहले जनरेशन ने भी मेरे को सही टाइम में दिया है क्या, मैं आगे कैसा दौड़ सकता हूँ। एक सेकंड ना, 1 सेकंड। सर आपका माइक म्यूट है। आपका आपका माइक माइक म्यूट है चकोर भाई। एम आई ओके? हाँ, नाउ यूर ओके सर। या सर सॉरी। और थोड़ा फीडबैक आ रहा है चैट पे, आप अगर हाँ, माइक नजदीक पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, दिस टाइम आई चेंज द माइक, आई थॉट इट विल बी क्लोजर, बट ठीक है। इट इज बेटर, बट देयर आर सम पीपल नो, हु I'll talk little louder, I'll try and talk little louder, ऐसे भी पकड़ सकता हूँ मैं। थैंक यू। मैं मेरे यहाँ से भी आवाज इट्स फुल। ओके, सो ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके ध्यान में रहेगा। सब जनरेशन, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन। और दूसरी बात यह है कि सक्सेशन प्लानिंग। तो मेरा एक सवाल है, मैं नॉर्मली जब इंटरैक्टिव करता हूँ तो काफी इसके जवाब आते हैं, लेकिन वेबिनार पे वो कर नहीं सकता हूँ। पर मेरा एक सवाल है आपको कि क्या डॉक्टर का बेटा बगैर डॉक्टरी पढ़ के या एग्जाम पास करके डॉक्टर बन सकता है? चलो, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, मेरा बेटा आया है, वो परीक्षा पास नहीं हुआ, वो मेरा सब जानता है, वो मेरा बेटा है, उसका हक बनता है मेरा, तो क्या कल वो ऑपरेशन कर सकता है?
चैट पे यस या नो डाल सकते हो। नहीं, ओके, गुड गुड गुड, आई एम सीइंग लॉट ऑफ नो। वही बात मैं पूछता हूँ, आप सबसे बड़े वकील हो और आपका बेटा वकीली पास नहीं हुआ तो क्या वकीली कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सेम फॉर एवरी प्रोफेशन, इफ अ फादर सन डज नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई नहीं होता है, वो एग्जाम नहीं देता है, वो पढ़ता नहीं है, वो उसके ऊपर काम नहीं करता है, तो सिर्फ उसके पिताजी डॉक्टर है, उसके पिताजी वकील है, उसके पिताजी आर्किटेक्ट है, तो नहीं बन सकता है, नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। सिर्फ सबका ध्यान चाहूंगा, देखिए आजू बाजू में देखिए, सिर्फ बिजनेसमैन का बेटा कोई भी एग्जाम पास किए बगैर बिजनेस के कुर्सी में मालिक करके बैठ सकता है। देखिए, ये मैं कहीं पे भी एक्सट्रीम बात नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा ही होता है ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ, पर मैं मेरी भी अनुभव बोलता हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम समवन सन, मैं किसी का बेटा हूँ, इसके लिए मेरा हक बनता है कि कल जाके सुबह मैं मालिक करके कुर्सी में बैठूं। मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या ये सही है? Just because of you have a right, just because your father owns the business, you go and become a businessman and sit in the chair as an owner. I have no objection. मेरा सवाल ये है कि ये बिजनेस में कैसे चलता है। दूसरी बात ये है कि मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन जब बिजनेस ज्वाइन करेगी तो क्या हम सोचते हैं कि डज ही क्वालिफाई फॉर द बिजनेस, क्या वो बिजनेस के लिए तैयार है? ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। शायद आप पूछते भी होंगे, या मन में होते हैं, या घर में डायलॉग होते हैं, बचपन से बोलते हैं कि बेटा तेरे को यही बिजनेस संभालना है। बेटा भी बोलता है हाँ पापा मेरे को यही संभालना है, जल्दी से जल्दी मैं आ जाता हूँ, सीखता हूँ। वेरी गुड, दैट्स हाउ बिजनेस, फैमिली बिजनेस इज टेकन फॉरवर्ड। पर आज के दिन में जहाँ प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, तो पहला सवाल ये है कि डज योर सन क्वालिफाई? सन मतलब मेरे हिसाब से सन बोलूंगा, यंगर ब्रदर बोलूंगा, डॉटर हो सकती है, तो ये क्वालिफाई करते हैं क्या? अभी और एक ट्विस्ट है, और एक सवाल है। जब हम बोल रहे हैं कि वो क्वालिफाई करता है क्या, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या हमारा बिजनेस क्वालिफाई करता है क्या? इसका मीनिंग ये है, मेरे को यहाँ एग्जाम्पल देना है आपको, कि यस, मेरा बेटा है, समझो, मैं उसको बुला रहा हूँ बिजनेस में, पर शायद उसको ये बिजनेस नहीं करना है। शायद हो सकता है मैं उसको अपने, मेरे लिए ये बिजनेस मैंने जीरो से चालू किया, यहाँ तक लाया, मेरे लिए ये बहुत बड़ा हो गया, और मैं ऐसे बेटे को बांध के रखना चाहता हूँ जिसकी सोच बहुत बड़ी है। भले आज कुछ नहीं है लेकिन उसकी विजन बहुत बड़ी है। तो क्या मैं उसको लॉकडाउन करूँ उसमें? सिर्फ मेरा ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, इसके लिए तू आके यहाँ बैठ। तेरे को यही करना पड़ेगा, इसी गांव में करना पड़ेगा, इसी शहर में ही करना पड़ेगा, अपनी ये दुकान में ही करना पड़ेगा, अपनी ये फैक्ट्री में। शायद उसकी सोच बहुत बड़ी है, वो आएगा, वो ज्वाइन करेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप वो जनरेशन को पूछिए कि भैया तेरे को ये बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या? क्या मेरा बिजनेस तेरे लिए क्वालिफाई होता है क्या? तेरे लिए सही है ऐसा लगता है क्या? ये बगैर पूछे अपने में होता है, नहीं है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, पर ये सोचने की बात है कि दोनों के लिए ये बिजनेस क्वालिफाई होता है क्या। एक बात मैंने देखी है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सबसे सबसे मैं कहूँगा, सबसे जो बात ठीक नहीं लगती है मुझे, कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है, लेकिन एक तो काफी बार ऐसा कहा जाता है तेरे को क्या करना है पढ़ के, अपना धंधा ही संभालना है। तो आप एक लिमिट डाल रहे हो, मालूम नहीं, उसको दुनिया देखने दो, एक्सप्लोर करने दो। ऐसा आजकल नहीं होता है लेकिन काफी बार मैं सुनता हूँ, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चों को कहा जाता है तेरे को क्या करना है, तू अपना कॉमर्स पकड़, अपना बिजनेस में बैठना है, और मेरे को घाई है तू कल कब दुकान में आता है। और बच्चे को भी घाई है, काफी बार नेक्स्ट जनरेशन को ये घाई है कि अंकल मेरा बिजनेस अभी इतना पोटेंशियल है कि मैं अभी नहीं गया तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी जाएगी। भैया किधर भी नहीं, अपॉर्चुनिटी रहती है, हमेशा रहती है। सो ये, तो मेरा अहम पॉइंट ये है
कि हमारे बच्चों ने, हमारे नेक्स्ट जनरेशन ने पढ़ना चाहिए जहां तक पढ़ना है, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए पूरा वर्ल्ड में, जहां बाहर जाते सीखना। और मैंने तो काफी लोग मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स कहते कि इसके दिमाग से ये जो बाहर सीखने का है ना, वो निकाल दो। तो मैं बोलता हूँ भाई, मैं निकालने का वगैरह काम नहीं करता हूँ, मैं बात करूंगा, जो ठीक लगता है डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां गया तो वो वापस नहीं आएगा, और मेरा बिजनेस कौन देखेगा? ये कितनी छोटी सोच है। उसको दुनिया देखने दो, उसको एक्सपोजर आने दो। तो मेरा एक पॉइंट है कि भैया पढ़ना है तब तक तो पढ़ने दीजिए, उसको बाहर जाना है जाने दीजिए। जिसको जाना है वो जाने वाला है, जिसको आना है वो वापस आएगा। ये सोच लेके चलेगा कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा और मेरे धंधे का क्या होगा, उसकी करियर का क्या होगा, उसको वो चांस कब आने वाला है? अपनी सोच के लिए उसका एक लाइफ का, एक जिंदगी का चांस जा रहा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 50वें साल में जाके वापस आप हार्वर्ड में सीखने लगे। एक बार धंधे में लग गए तो धंधे में लग गए। तो मेरा पॉइंट ये है कि बेस्ट पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों ने कहीं ना कहीं जॉब करना चाहिए। नो वन शुड ज्वाइन, ये मैं थोड़ा सा जोर से कहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरा पढ़ाई खत्म हो गई, कल सुबह में सेट हो गया। नहीं, 1 साल 2 साल उसने जॉब करना बहुत जरूरी है। इसके फायदे बहुत है, लेकिन एक दो तीन कहूंगा। उसको वैल्यू फॉर मनी समझेगी, उसको बाहर दूसरे का सुनने की आदत लगेगी। अपने दुकान में अपने को, अपने बिजनेस में कोई सुनाने वाला नहीं है, अपने को सुनने की आदत नहीं है। बाहर जाएगा, उसको 8 बजे, मतलब 8 बजे पहुंचना पड़ता है। अपने दुकान में 8 का 8:30 9 हो गया तो भी चलता है। कई बार तो पहला जनरेशन दुकान में पहला पहुंच जाती है, या बिजनेस में। ऐसा हर टाइम समय होता है, ऐसा नहीं है। नया जनरेशन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको वैल्यू फॉर मनी, दूसरों के साथ काम करना। आज वो जब बिजनेस चलाएगा तो उसको एम्प्लॉयज की बाजू समझ में आती है। सेठ का बेटा सेठ डायरेक्ट कुर्सी में बैठ गया, इसके लिए मेरा थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें बहुत चीजें गलत हो सकती है। और मैं भी सेठ का बेटा सेठ करके बिजनेस में बैठा हूँ। मैंने मेरे पिताजी के साथ में 8 साल काम किया है, और तभी मेरे को जो जो पिताजी का ठीक नहीं लग रहा था, आज जब बेटा आया है, लकीली इज नॉट इन माय बिजनेस, पर मैं वो कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि तभी मेरे विचार क्या थे और आज जब बेटा आया तब मेरे विचार क्या है। पर वो याद में रख के मैं कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो, यदि दे वांट टू जॉइन, दे हैव टू वर्क समवेयर 1 year 2 years 3 years, दे हैव टू। सेकेंड बात ये है कि आपसे पूछना चाहूंगा, अभी पूछने को टाइम नहीं है, लेकिन अजीत भाई आपसे भी कहूंगा कि हम लोग क्यों साथ में आ रहे हैं? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं फैमिली बिजनेस में। बस तू मेरा बेटा है, आना है, तू मेरी बेटी है, आना है, ये तेरा हक बनता है। मेरा सवाल ये है कि ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस इज अ राइट और अ रिक्वेस्ट? देयर इज अ डिफरेंस। ये मेरे 3 जनरेशन का बिजनेस है तो मेरा राइट बनता है। मैं जन्मा हूं इस फैमिली में तो मेरा तो राइट बनता है कि मैं बिजनेस में आ जाऊं या बिजनेस को ओनरशिप ले लूं। दूसरी बात है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ले लो ये बिजनेस में, मैं तैयार हूं, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। ये रिक्वेस्ट पार्ट तो आता ही नहीं, इट कम्स मोर एज अ राइट। एंड व्हेन थिंग्स कम विद डायरेक्टली एज अ राइट, आई एम नॉट ट्राइंग, मैं ऐसा ग्रे पिक्चर पेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये जनरेशन ऐसा है, हमारा जनरेशन ऐसा। आई एम टॉकिंग फॉर बोथ द जनरेशन। और आपने देखा होगा मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग फॉर द यंगर जनरेशन ओवर हियर। तो क्या ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस इज अ रिक्वेस्ट और अ राइट? Request comes with discussion. Right comes with direct order. So मेरा सवाल ये है कि जब नया जनरेशन, यंगर जनरेशन, भाई हो, यंगर भाई हो, आपका बेटा हो, 2 बेटे हो, आज we also have to include in family business is your बहुए। आज बहुए सब बिजनेस में ज्वाइन हो रही है, घर की लेडीज, इवन योर वाइफ हैज टू ज्वाइन बिजनेस। तो एक बात जब होती है, मेरे को एक सवाल आपको पूछना है, जब हम पार्टनरशिप करते हैं, कवाश जी हो या अजीत भाई हो या किसी से भी पूछता हो, जेवी करते हैं,
तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि मैं टेबल पे क्या लाऊंगा और आप टेबल पे क्या लाओगे। ये डिस्कशन जब फैमिली बिजनेस में यंग जनरेशन ज्वाइन होएगा, तब ये डिस्कशन होती है क्या, नहीं होती है तो क्या हम कर सकते हैं कि भैया वेरी वेलकम, यू आर वेलकम टू दिस बिजनेस, बट लेट्स टॉक कि हम लोग क्या ला रहे हैं और आप टेबल पे क्या ला रहे हैं। दैट्स द बेसिस ऑफ एनी पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड। विदाउट दैट देयर इज नो पार्टनरशिप। सो हम मतलब मैं सीनियर जनरेशन की बात करूंगा। सीनियर जनरेशन ला रही है एक बिजनेस का गुडविल, इतने सालों का डेवलप किया हुआ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, अ गुड टीम, अच्छे लोग आपने इतने सालों में इकट्ठे किए हैं, goodwill with the customer, good name in the market, good suppliers, good customers, everything good, and your capital. ये नेचुरली, और आपका एक्सपीरियंस, मैं मानता हूँ हैट्स ऑफ टू योर जनरेशन, आवर जनरेशन, आई वुड से कि इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। तो यंग जनरेशन ने क्या लाना चाहिए? यंग जनरेशन ने जरूर लानी चाहिए इज अ विजन। मैं पूछना चाहूंगा यंग जनरेशन जब आएगी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, भैया ये अपना बिजनेस अभी 200 करोड़ पे है, आपकी विजन आगे की क्या है? सोचने तो दो, कमिटमेंट तो करने दो। मैं देख रहा हूँ बेटा आया, दूसरा बेटा आया, तीन, एक के 3 जन हो गए बिजनेस में, और बिजनेस कितना बड़ा, 10% 15%। तो मैं वो नए जनरेशन को पूछता हूँ कि 15% तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, आपने क्या लाया बिजनेस में? हाँ, एक बेटा आया बिजनेस डबल हुआ, दूसरा बेटा आया बिजनेस 4 टाइम्स हो गया, मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ एक के जगह 2 बैठने लगे, 2 की जगह 3 बैठने लगे, तो उससे बिजनेस का फायदा क्या हुआ? तो पहले तो उनकी विजन क्या है, क्या विजन ला रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आज आज आप देख रहे हो, मैं कभी भी जूम वेबिनार करता हूँ, काफी बार पिताजी बैठते हैं, उनको शायद वो वीडियो म्यूट अनम्यूट नहीं जमता है, बेटा आता है बाजू से, झट से ऑन करके देता है, दादाजी अंकल ये ऐसा करो, वो वीडियो ऑन करो। तो बेस्ट थिंग व्हाट द नेक्स्ट जनरेशन कैन डू और करना चाहिए इज गेट टेक्नोलॉजी। अभी उस दिन का एग्जांपल अजीत भाई जानते हैं, हमारा एक कस्टमर था, उनका एक क्लाइंट था। तो भाई टेक्नोलॉजी, अजीत भाई जो बोल रहे हैं वो यंगर जनरेशन को बहुत फास्ट समझेगा, उनको उसकी जरूरत लगेगी, शायद पहले जनरेशन को लगेगा कि इतने साल हम कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी लाने की बात ये यंगर जनरेशन के, मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। सो वो टेक्नोलॉजी लाना उनका काम है। एक इम्पॉर्टेंट बात है ये जनरेशन के पास में, और वो हमने उनसे लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जब भी मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं क्या क्या सीखूं। बहुत जबरदस्त बातें इनके पास, इतना पोटेंशियल है सर, कि मैं ये जनरेशन के बारे में बात कम करूं उतनी कम है। तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाना चाहिए। सालों साल ये चीज ऐसे चल रही है, तो मैं इसके सोच के बाहर की क्या सोच ला सकता हूँ। यंगर जनरेशन के पास एनर्जी है। आप 4 घंटा काम करते हो तो वो 12 घंटा काम कर सकता है, वो 18 घंटा काम कर सकता है। आपने ट्रैवलिंग बंद कर दिया, वो ट्रैवलिंग कर सकता है। आपका नेटवर्किंग है इतने सालों का, लेकिन मैं एक जबरदस्त बात बोलता हूँ, अभी ऐसे ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज है, एमबीए है, एमएस है, जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने को, उनके पास भी बहुत जबरदस्त नेटवर्किंग आ गया। तो बैठ के आप बात करो कि बेटा तू आएगा तो तेरे नेटवर्किंग से भी तू कुछ लाएगा कि नहीं लाएगा। सो व्हाट ही कैन गेट, टेक्नोलॉजी ला सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ला सकता है, एनर्जी ला सकता है, हार्ड वर्किंग ला सकता है, नेटवर्किंग, शायद वो यूएस में पढ़ा है और उसका एक दोस्त कहीं है, वो नेटवर्किंग से कहीं ना कहीं कहाँ का कहाँ बिजनेस जा सकता है। 4 दोस्त हो सकते हैं, तभी उन्होंने कुछ नक्की किया है साथ में कुछ करेंगे। अभी ये फैमिली मैनेज बिजनेसेस, एफएमबीए वगैरह रहते हैं, वहां तो नेटवर्किंग जबरदस्त होता है। तो ये नेटवर्किंग ये ला सकते हैं। तो ये दोनों ने यदि तय किया कि मैं टेबल पे क्या लाऊं, लाइक अ पार्टनर, एंड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीनियर जनरेशन नॉर्मली हैज द कंट्रोल ऑफ कैपिटल। पैसा तो आखिर में काफी बार तिजोरी की चाबियां सीनियर जनरेशन के पास ही रहती है, तो वो कैपिटल ला सकते हो इनिशियली।
उनको सपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल के माध्यम से। अभी डेवलप कंट्रीज में एक्सट्रीम केसेस है क्योंकि वहाँ फैमिली बिजनेसेस बहुत कम है। उनके बच्चे तो 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में घर छोड़ते हैं, उनको खुद की नौकरी करनी पड़ती है, खुद के घर लेने पड़ते हैं, खुद को अपनी सब दुनिया खड़ी करनी पड़ती है। दैट इज एन एक्सट्रीम। वो इंडिया में इतना दिन नहीं आए क्योंकि हमारे बिजनेसेस है। वहाँ कितनों के पास फैमिली बिजनेसेस है, बहुत कम के पास फैमिली बिजनेसेस है। तो हमारे यहाँ विन विन है, हम भी है, नेक्स्ट जनरेशन भी है, पढ़ाई भी है, नॉलेज भी है। और आज के दिन में जितना बेटा कैपेबल है उतना ही बेटी भी कैपेबल है, इतनी ही बहू कैपेबल है, क्योंकि आज सब एजुकेशनली दे आर ऑल इक्वल और दे आर गेटिंग सो क्वालिफाइड। एक एक बेटी आए तो वो भी अच्छा पढ़ के आ रही है। तो मैं जब भी बेटा कहूंगा, बेटी हो बहू हो, तो ये उन्होंने टेबल पे लाना चाहिए, लेकिन इसका डिस्कशन होना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और ये राइट करके आया तो कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, या रिक्वेस्ट करके आप उसके पीछे पड़े हो, भैया आ जाना धंधे में, कब से मैं अटका हूँ, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो, तो कहाँ ये डिस्कशन आएगा और कहाँ ये चीजें दिमाग में आएगी। देयर हैज टू बी अ बेसिस। अभी बहुत काफी क्लाइंट्स मेरे आते हैं फैमिली बिजनेसेस में, एंड यू विल बी सरप्राइज। और एक बात है जो है, और उसमें हम लोग काफी बार उसमें कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अभी ऐसे है कि व्हाट इज फेयर मे नॉट बी राइट फॉर द बिजनेस। जो फेयर है वो बिजनेस के लिए राइट नहीं हो सकता है काफी बार, और जो राइट है बिजनेस के लिए वो फेयर भी काफी बार नहीं हो सकता है। तो ये हमारे मन में काफी बार द्वंद्व चल रहा है कि ये बिजनेस के लिए ये सही है लेकिन ये फेयर नहीं है। बिजनेस कह रहा है कि मे बी, हाँ, बिजनेस कह रहा है कि मेरा ये नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस, पर फेयर ये है कि वो मेरा बेटा है, उसका भी कुछ हक बनता है ये बिजनेस के ऊपर। सो मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन फेयर एंड राइट फॉर द ओल्डर जनरेशन, आई वोंट से ओल्डर, सीनियर जनरेशन, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, और काफी देन देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, उसमें तो और चीजें बढ़ जाती है। और कितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, कितनी इंडस्ट्रीज है जिनको ये सक्सेशन लाना, सक्सेसर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप काफी कंपनियों के न्यूज पढ़ते हैं, मैं उसमें किसी का भी नाम नहीं लेने चाहूंगा, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों को बहुत तकलीफ है कि मैं सक्सेसर कौन लाऊं। अभी एक थोड़ा इश्यूज ऐसे है कि हम लोग फैमिली और बिजनेस अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम फैमिली अटैच्ड है। इंडिया में तो फैमिली कल्चर है, रिस्पेक्ट है। तो कोई भी फैमिली बिजनेस, पहली बात ये फाउंडेशन पे चलता है कि सैक्रिफाइस होनी चाहिए, और सैक्रिफाइसिंग में सीनियर जनरेशन कम्स फर्स्ट। हमने ये एग्जाम्पल रखना चाहिए कि भाई ये सैक्रिफाइस है। एक मर्सिडीज है, क्या हम में वो बड़प्पन है, बेटा तू लेके जा, मेरे को कोई बात नहीं, मैं वो गाड़ी लेके जाऊंगा। जहां पिताजी एक बार बोलेंगे, कोई भी बेटा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मर्सिडीज मुझे दे दो। लेकिन क्या हमारे मन से ये आता है? ये सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस बेस है। और जिस जनरेशन ने, कोई भी अगले पहले जनरेशन ने, अभी संजय भाई बात कर रहे थे, इनके यहाँ 100% एग्जाम्पल होंगे कि उनके हर एक सीनियर जनरेशन ने सैक्रिफाइस किया, तब भी जाके जूनियर जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन के साथ में उनका बॉन्डिंग बना। तो सैक्रिफाइस इज द फर्स्ट फाउंडेशन। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ फैमिली और बिजनेस ये दोनों काफी जुड़े हुए। फैमिली के मैटर हम बिजनेस में रिफ्लेक्ट होते हैं, बिजनेस के मैटर डाइनिंग टेबल पे आते हैं। और काफी जो क्लाइंट आते हैं, बहुत बार फादर एक, मतलब फादर है, एक ही बेटा है, दोनों ने बिजनेस, बेटे ने बिजनेस ज्वाइन किया, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, रोज के इतने कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ मिजरेबल हो गया। मिजरेबल मतलब मिजरेबल, दीज आर एक्सट्रीम केसेस। और इसमें सबसे बड़ा सैंडविच होता है मदर का। बेटा आके कुछ कहता है, हस्बैंड आके कुछ कहता है, शी इज बिकम्स अ पोस्टमैन, दोनों को कम्युनिकेशन नहीं रहता है। तो फैमिली बिजनेस में क्या हम ये कर सकते हैं?
बिजनेस का डिस्कशन बिजनेस में, फैमिली का डिस्कशन फैमिली डाइनिंग टेबल पे। कहना बहुत आसान है, क्या हम बोर्ड रूम में, अपने मीटिंग रूम में, ऑफिस छोड़ने के पहले आज मुझे ये लगा या आपको क्या लगा, ये डिस्कशन यदि ऑफिस में होता है और डाइनिंग टेबल पे अलग, लेकिन काफी बार फैमिली के टेंशन बिजनेस में आते हैं, बिजनेस के टेंशन नेचुरली फैमिली में जाते हैं। लेकिन ये हमको यदि अपना फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा करना है, जनरेशन टू जनरेशन जाना है, लीगल्स लेके जाना है, तो इसकी सोच हमको रखनी पड़ेगी। और ये कैसे करते हैं अभी फैमिली बिजनेस में जो एक वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड है, दो अच्छी चीजें हैं। एक तो है वैल्यू शीट। काफी फैमिली बिजनेसेस एक वैल्यू शीट लिखते हैं। ये मैं आईएसबी में हमारे प्रोफेसर थे सुनील शाह, उनसे सीखा हूँ। एंड दे हायर गुड कंसल्टेंट। पर इतना कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, आप एक फुलस्केप के ऊपर भी लिख सकते हो कि भाई हमारे फैमिली बिजनेस में ये वैल्यूज होंगी, ये होगा, ये नहीं होगा। अभी रिलायंस ने नॉन वेजिटेरियन कुछ रखना चालू किया था उनके मॉल में, तो मुकेश भाई की मदर ऑब्जेक्टेड नहीं, बट शी टोल्ड कि वी कैन नॉट डू दिस। वो इनकी वैल्यू है। मैं एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट इक्विटी इनाम सिक्योरिटीज, हमारे वल्लभ भाई, उनकी एक वैल्यू है कि हम लोग कोई भी स्टॉक कोई भी कंपनी जो शराब बनाती है या नॉन वेजिटेरियन बनाती है, कोई भी बनाती है, उसमें हम काम जिंदगी भर नहीं करेंगे। तो एक वैल्यू शीट है कि भाई मेरे को इसके बाहर जाना नहीं है। साउथ की एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उन्होंने एक वैल्यू शीट में कंडीशन डाला था कि हमारा बेटा कभी भी बाहर, कम्युनिटी से बाहर जब शादी करेगा तो हम उसको फैमिली बिजनेस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही गलत मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी वैल्यूज हो सकती है कि भाई हमको ये करना है, ये नहीं करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट। फिर नो नो आस्किंग, इट्स रिटन ऑन द वॉल। बेटे इसके आगे पूछना नहीं, या बेटा भी बोलेगा पापा इसके आगे पूछना नहीं। समझो किसी की वैल्यू ये है कि हमको बाहर का पैसा लेना नहीं। हो सकता है इसी के सामने ऐसी कंपनी आओ जिंदगी में अपने को हमेशा बाहर का पैसा लेना ही है। दोनों भी वैल्यूज हो सकती है, दोनों भी सोच हो सकती है। आई हैव मेट सो मेनी पीपल, वो बोलते हैं ये गलत है यार, अपने पैसे पे तो कोई भी धंधा करेगा, बाहर से पैसा लाओ, एक्सपांड करो, रिस्क ले लो। आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बट व्हाटएवर इट इज योर वैल्यूज ऑफ योर बिजनेस। मैं कस्टमर को जिंदगी में फंसाऊंगा नहीं। नारायण मूर्ति, मेरे को गवर्नमेंट का एक भी पैसा, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। कितनी तकलीफें झेली है उन्होंने कि कोई एक्साइज वाले ने पहले कंप्यूटर मंगाया था, तभी उनको अड़ा के रखा, इतना रिश्वत दे। मैं रिश्वत नहीं दूंगा, ये कंपनी में रिश्वत देना नहीं है। सो यू कैन हैव योर वैल्यू शीट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल बड़े बिजनेस हाउसेज में एक कंसेप्ट आया है, फैमिली ऑफिसेस। तो इनका एक कॉमन फैमिली ऑफिस करके कंसेप्ट है, जहां प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, वो उनकी सेंट्रलाइज्ड वेल्थ भी मैनेज करते हैं, एंड ऑल क्रॉस होल्डिंग्स एंड ऑल अबाउट द फैमिली थिंग्स आर मैनेज फ्रॉम देयर। सो ये नए कंसेप्ट है, लेकिन वैल्यू शीट हम अपने हिसाब से क्यों नहीं बैठ के बनाए। शांति से बैठो, 1 घंटा बैठो, अभी तो टाइम मस्त मिला है, तो सोच के भाई अपने को ये करना है, अपने को ये नहीं करना है। और काफी बार पिताजी अपने बेटे को बोलते, बेटा कुछ भी हुआ तो चलेगा लेकिन ये मत कर। डेफिनेटली। अभी बात ये है कि कैपिटल हमारे पास होता है सीनियर जनरेशन के पास। मैं जब एमबीए करके आया तो मैं पिताजी के पास गया और बोला मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। तो बोले जाओ, जरूर जाओ। बोले मेरे को अपने को फिर पैसा लगेगा। बोले ठीक है, तो अपने को फिर क्या, कैसा पैसा लाएंगे। अभी उन्होंने सोचने के बाद में, वो अपनी जगह पे शायद सही थे। वो बोले इतने साल मैंने कमाया, इतने साल मैंने सिक्योरिटी लाई, मैंने बंगला बनाया, मैं अभी आपको यदि लगता रहेगा कि इस एज और स्टेज में मैं पूरा दाव पे लगाऊं, वापस लोन ले लूं, ये सब मैं गिरवी रखूं, और आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। सीधे साफ बताया। मेरे को बहुत गुस्सा आया। पर बाद में जब आज मैं वो स्टेज में आता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ क्या गलत सोचा उन्होंने। सही गलत का सवाल नहीं है, कैपिटल की जब बात आती है, यहाँ खास करके कहना चाहूंगा, यंगर जनरेशन
सीनियर के पास आते हैं कि भाई अपने कोई प्रोजेक्ट करना है या एक्सपेंशन करना है, कैपिटल लगेगा या मुझे ये बिजनेस की लाइन करनी। हो सकता है सीनियर लोगों को रिस्क लगती हो, ज्यादा रिस्क लगती हो, उन्होंने पूरी जिंदगी में जो सिक्योरिटी लाई है वो स्टेक पे हो। पर मेरा पॉइंट अलग है कि जब जूनियर नेक्स्ट जनरेशन सीनियर्स के पास जाएगा, तो मेरा एक सवाल है अब मेरे सब यंग जनरेशन को कि आप जब पैसा मांगने बाहर जाते हो या बैंक के पास जाते हो, तो आप जिस तरह से पूछते हो, क्या उस तरह से आप आपके सीनियर अर्लियर जनरेशन को पूछते हो? हम बैंक के पास जाते हैं तो 100 तो रिपोर्ट मांगते हैं, प्रोजेक्शन मांगते हैं। कभी हमने फैमिली में, मैं यदि सीनियर पहला जनरेशन हूं तो बेटे को बोलूंगा जरूर दूंगा, लेंगे हम, बताओ क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, क्या बिजनेस प्लान है, क्या प्रोजेक्शन है, फिर ये पैसा कहाँ से आएगा, वो यदि वी हैव डिस्कशन ऑन मेरिट तो जरूर ये कैपिटल आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि यंगर जनरेशन को राइट लगता है कि फिर पिताजी मुझे तो देना ही चाहिए, और यदि नहीं देते, आई हैव सीन जनरेशंस आज तक 50-50 साल वो बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना था जिंदगी में, मेरे पिताजी ने करने नहीं दिया। अरे भाई कितने साल वो स्टोरी बताएगा, पिताजी ने नहीं करने दिया तो तूने कुछ नहीं किया, खटपट नहीं की, बाहर से पार्टनर नहीं लाया। और एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल। आपने वालचंद हीराचंद दोषी का नाम सुना होगा, ही इज द इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया ऑल फर्स्ट दिस इंडस्ट्रियलिस्ट बॉट इन 20 years। पहली कार फैक्ट्री वालचंद हीराचंद, पहली शुगर फैक्ट्री वालचंद हीराचंद, पहला एरोप्लेन फैक्ट्री विच इज नाउ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स was Walchand Hirachand, Hindustan Construction Company was Walchand Hirachand, first shipping company was Walchand Hirachand, endless I can go on, all in a span of 20 years। तो वालचंद सेठ पहले भी फैमिली बहुत रिच थी, तो उनके पिताजी के पास गए और उनको कहा कि मुझे एक रेलवे का टेंडर भरना है, तो उसका इतना इतना डिपॉजिट। तो वो साहूकारी पेढ़ी थी, बहुत पैसे वाले थे। पिताजी बोले ये तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती है, दिमाग के बाहर की है, और तू इतने सालों का हमारी फैमिली जो स्टेबिलिटी है हमको नहीं करना है। तो ही अप्रोच्ड वन मोर जेंटलमैन फाटक, एंड फाटक बिलीव्ड इन दिस बॉय। तो वालचंद हीराचंद रुके नहीं ना, फाटक के पास गए, और वालचंद फाटक वाज द फर्स्ट रजिस्टर्ड कंपनी एंड ही पुट ऑल द मनी बिहाइंड वालचंद हीराचंद। द पॉइंट इज, जिसको जाना है सिर्फ ये कहते बैठोगे कि मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन मेरे पिताजी ने करने नहीं दिया, doesn't make sense। how you ask is important, what you ask is important, but more important is how you ask। now the issue in family business is actually it's the control। और एक माहौल में चेंज आया, चेंज ऑलवेज बीन माय टॉपिक, कि अभी पिताजी रिटायर होने के एज में नहीं है। पहले के पिताजी 60 साल के उम्र में रिटायर होते थे, 60 वाज वेरी गुड। अभी टिल 70 फादर्स आर यंग, और बेटे आ जाते हैं when he is around 50-55 in business। I am 55 and my son comes in business। now दोनों यंग है, दोनों एक्टिव है। काफी बार बिजनेस में उतनी जगह भी नहीं दोनों को काम करने की। मैं और हो क्या रहा है, पहला एक बिजी था, अभी दोनों आधे आधे बिजी हो गए। अभी बेटा है, एंड फादर्स अर्लियर जनरेशन मेनी टाइम्स आर नॉट सिटिंग होम, क्योंकि मैं क्या करूं घर बैठे। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके दुकान में बैठता हूँ या बिजनेस में, फैक्ट्री बैठिए, आपकी जरूरत है, लेकिन आप उसमें क्या क्या ध्यान दोगे। सो क्लियर कट व्हेन यंगर 2 generations आर वर्किंग, 3 generations आर वर्किंग, अहम बात है। और पता नहीं आप लोगों ने किया होगा, काफी समझदार लोग हैं यहाँ पे भी, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो भाई जैसे मैंने बोला था, हु इज गेटिंग व्हाट टू टेबल, कि कौन क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या अथॉरिटी है। बोलना बहुत आसान है, मैंने तो एक सेंटेंस में 3 बोल दिए। ये बैठ के करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि एल्डर जनरेशन की जरूरत विजन एक्सपीरियंस की जरूर है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में कंट्रोल एंड डे टू डे मैनेजमेंट, इसमें प्रॉब्लम आता है। आपको एक बार भरोसा आया कि ये मेरा बेटा ये फ्रेम के बाहर नहीं जाएगा, ये इसके ज्यादा
गिरेगा नहीं, और गिरा तो इससे ज्यादा लगने वाला नहीं। आप यदि बेटे को चलने ही नहीं देंगे, जिंदगी भर हाथ पकड़ेंगे, तो चलेगा कब? और 2-3 साल में ये सब उसकी एनर्जी निकल जाती है। चलने दो, गिरने दो। फ्रेम में गिर रहा है क्या? ऐसा गिर रहा है क्या कि वो उठ सकता है? प्रॉब्लम नहीं है, आई एम देयर टू वॉच। आपने आपके बेटे को चलने कैसे दिया? यदि हम वो सोच लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरेशन बहुत बिजनेस आगे लेके जाएगा, मुझे पता है। एक बार बोलो। और एक चीज है जो काफी बार मुझे आते हैं लोग, कि नैगिंग जिसको बोलते हैं ना, सुबह शाम वो बेटे के पीछे लगे ना। हाँ, क्या हो गया? उसको मिला? नहीं मिला? ये मैं बोल रहा था, वो मैं बोल रहा था। ये जनरेशन या ये सही नहीं है। एक बार नक्की करो, बाद में एक बात, दिन में एक मीटिंग 5 या 10 मिनट की हो, जहां आप डिस्कस करो। नैगिंग और डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस से यंगर जनरेशन को बहुत तकलीफ है। और एक अहम बात यहाँ रखना चाहूंगा आपके परमिशन से, कि हर जनरेशन को लगता है कि मैंने जो सीखा, मैं जो जानता हूं, मैंने जिस स्टाइल से बिजनेस किया वही सही है, और मेरा बेटा वही सीखे। पर आप ये समझते हैं कि बिजनेस भी चेंज हो गया, आपका बेटा नया कुछ सीख के आया, हो सकता है वो काम करने का एक बेहतरीन और एक तरीका है। वो आप जो 10 घंटे में कर रहे थे वो शायद 1 घंटे में कर सकता है। आप तो ये एक्सेप्टेंस हमारे जनरेशन में आया, और हमने यदि राइट क्वेश्चंस रखे और उसके सॉल्यूशन पूछे, तो बिलीव मी, दिस जनरेशन कैन डू रियली गुड। और यहाँ हर एक को क्या लगता है, मैंने मेरे बेटे को ट्रेनिंग में लाया है। अरे ट्रेनिंग आप मत दो, ट्रेनिंग उसको बाहर लेने दो। आप जो सही या गलत कर रहे हैं वही उसने करना चाहिए, या आपकी शायद अपेक्षा हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अथॉरिटी क्या है। 2-3 चीज मैं आपको इंडस्ट्री के दाखले दे सकता हूँ, यहाँ नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन जनरेशन में गैप, जनरेशन में सोच में फर्क हो, 2 भाइयों में, 3 भाइयों में, फादर सन में, उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपके टीम में, लोगों में पहला लिया जाता है। पूरी इंडस्ट्री स्प्लिट मैंने देखी है, हजारों करोड़ की। ये फादर की टीम है, ये बेटे की टीम है। आपके कस्टमर एडवांटेज या डिसएडवांटेज लेते हैं। जो अच्छा लगता है फादर बात कर रहा है उसके पास जाएंगे, जो अच्छा लगता है सन बात करेंगे उसके पास जाएंगे। आपके लोग विल स्टार्ट प्लेइंग one against the other. Your suppliers also will get really separated. So ये clarity लाना बिजनेस में बहुत जरूरी है। दोनों, यदि आप दोनों में डायलॉग नहीं है तो वो गैप बाहर जाती है, उसका मिसयूज हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो, दिन में जाने के पहले आधा घंटा बोर्ड मीटिंग में या मीटिंग में मिलते हैं, ये ऐसा कह रहा था, मुझे ये सही लगता है, मुझे गलत रहता है। ये जो डायलॉग है बहुत जरूरी है। ये सब आसान है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सबको सब मालूम है। सवाल आप जाके देखिए कि इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ। यदि कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, यदि नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। और जहां डायलॉग है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वन पार्ट इज ओनरशिप और वन पार्ट इज मैनेजमेंट। मैं ओनरशिप बोलता हूं कि भाई आपका जो भी स्ट्रक्चर हो, कि भाई पार्टनरशिप के हिसाब से ये पार्टनरशिप है, ये बेटा 20%, ये बेटा 30%, या 20-20%, मदर 40%, फादर 20%, वॉट एवर, दैट इज वन पार्ट। अदर पार्ट इज द इंसेंटिव टू वर्क। सब अपना ही है। अरे अपना है इज नॉट अ प्रोफेशनल आंसर। सब अपना है मैं मानता हूं, अपना है, लेकिन मेरे को कब मिलेगा? नहीं, सब अपना है मतलब क्लियर कट। और मैं काफी लोगों से बात होती है, उन्होंने स्ट्रक्चर लाया है। कैसे लाना है आप देखिए, क्या परसेंटेज करना है आप देखिए। जो काम देखता है उस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 20%, 25%। अभी एक
मैं नाम भी यहाँ लूंगा, प्रदीप जी राठौड़ का मैं सुन रहा था, सेलो वाले, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बिठाया था, 35% of the profit of the company, whosoever is working over there or taking the ownership or leading this company or involved in this company or running this company, goes to him as a salary first. बाकी जो रहेगा वो शेयर के हिसाब से बांटा जाएगा। मैं बेटा हूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं और मैं यही सुन रहा हूं ये सब तेरा ही तो है, पर मेरे को मालूम नहीं मैं क्या कमा रहा हूँ, मुझे अलग से कुछ दिखता नहीं है पार्टनरशिप के हिसाब से। अरे एक तो एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहूंगा मैं ये सेंटेंस होने के बाद में, तो लेकिन मेरे को समझ में नहीं रहा है कि मेरे को क्या है इसमें, और जिंदगी में कौन सा आदमी, कौन सा पर्सन, आप एम्प्लॉय रखो और बोलना उसको कि कुछ नहीं तेरे को इतना ही मिलेगा। जैसे लोग ऊपर जाते हैं आप उसको पार्टनरशिप शेयर देते हैं कि नहीं देते हैं? तो आपका बेटा ऐसे ही कैसे काम करेगा? दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, दो बेटे एक बेटी है, भाई तू ये संभाल, जहां जितना कमाएगी 35%, 30%, 20% जो देना है आपको सैलरी लेके जाओ। एक एग्जाम्पल है, रियल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शोलापुर से एक वहाँ एक हस्ती है, बहुत अलग सोच की है, तो उनका इडली का दुकान बहुत फेमस है। तो उनका एक बेटा डॉक्टर है और एक बेटा बिजनेसमैन, और उन्होंने सीधा बोला तू डॉक्टर रहेगा कुछ भी रहेगा, गले पे बैठा तो उतना शेयर मिलेगा, तू डॉक्टर है ना, तू तेरा कमा वहां पे, यहाँ का शेयर चाहिए तो 3 घंटा या 2 घंटा गले पे बैठना पड़ेगा। ये एक ये स्पेसिफिक सवाल था, ये एक हाँ, स्पेसिफिक सवाल था कि अगर दो बेटे हैं या तीन बेटे हैं, उसमें हाँ, से एक कहीं आईटी में जॉब कर रहा है आई कम टू दैट, और या बाकी दो है, तो ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिया। हाँ। तो भैया सब पार्टनरशिप इक्वल है, जो काम कर रहा है उसको भी उतना ही शेयर है, जो नहीं काम कर रहा है उसको भी शेयर है, वो कंपनी जोर से चला रहा है उसको, उसमें मेरा शेयर है, तो शेयर होना चाहिए। एंड वन यू नो इससे क्या होता है, मेरे को काम करने में इंटरेस्ट आएगा कि चल भाई मैंने कमाया। तो मेरे एक फ्रेंड ने, बहुत होशियार है, उसने पूछा आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, वो जो कंपनी देख रहा है उसमें लॉस आया तो क्या करेंगे? अभी ये भी बात है कि प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, तो ये तो लॉस होता है तो क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका थोड़ा सा उसको वो जो शेयर मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, और फिर तो साथ में बैठ के देखना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर दी सिनेरियोज कमिंग, सो क्लियरली फैमिली बिजनेस में डायलॉग होना चाहिए, फैमिली बिजनेस में इट्स लाइक अ ट्रू पार्टनर, व्हाट आर यू गेटिंग टू द टेबल। फैमिली बिजनेस में फेयर एंड राइट, फैमिली बिजनेस में सीनियर जनरेशन should always sacrifice first. Foundation is sacrifice, foundation is trust, foundation is faith, ये सब है। और इतना करके भी, और सबसे बड़ा ये जो जनरेशन गैप है या डायलॉग मिसिंग है, उसमें अच्छी अच्छी इंडस्ट्री स्प्लिट हो गई है, स्प्लिट नहीं, दे हैव गॉन डाउन लाइक क्रेजी। और ट्रांसपेरेंसी में बोल रहा हूँ, जहाँ हिसाब आर आउट ऑफ द बुक्स, देयर आर सम हिसाब आउट ऑफ द बुक्स, देयर फर्स्ट थिंग इज हैज टू बी द ट्रस्ट एंड फेथ among all the members of the family, that could be one of the reasons. So और एक मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जिनके बिजनेसेस बहुत बड़े, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, और मुझे डर लगता है कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि व्हाई कंपनीज फेल आल्सो। तो वहाँ एक रिसर्च ऐसा है कि एक से ज्यादा घर के बेटे वही बिजनेस में बैठने लगे, एक था, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, भैया दूसरा बेटा है तो नया लाइन खड़ी करो, तीसरा है तो नई लाइन खड़ी करो, जरूरत नहीं है। और घर के 3 लोग बैठे हैं तो एक पार्टनर क्या काम कर रहा है, तो अकाउंट कर रहा है। अरे अकाउंटेंट तो 10,000 में मिलता है भाई, घर का आदमी अकाउंट कर रहा है पूरी जिंदगी में। एक आदमी क्या देख रहा है, खाली परचेस देख रहा है, परचेस तो बड़ी कंपनियों में परचेस ऑफिसर रहता है, तो देखिए कि मालिक करके आप क्या काम कर रहे हो, खाली फैमिली है इसके लिए मत करो। या सो नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, कि क्या क्या परिस्थिति निर्माण हो रहे हैं अजीत भाई। मैं, मेरा इतने सालों का बिजनेस, और मैंने जब आर्टिकल लिखा था पापा कहते बड़ा नाम करेगा, तो तुरंत मुझे फोन आए थे कि मैंने इतना अच्छा बिजनेस डेवलप किया, मेरा एक ही बेटा है यूएस गया, वापस नहीं आना चाहता। ये रोज देख रहा हूँ मैं, मुझे, मेरे पास काफी लोग आते हैं। मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी एक ही बेटी है, आज वो इंटरेस्ट ले रहे, लेकिन कल शायद उसकी शादी हो गई और ऐसे घर में गई तो उसे अपने से बड़े 4 इंडस्ट्रीज होंगे उसके पास, रिलोकेट होगी। मेरे को 2 बेटियां ही है, पता नहीं मैं किसको बिजनेस में लाऊं। मेरे को मेरा बेटा है,
पर उसको सैलरी इतनी बड़ी है कि मेरी शायद, और ये बहुत जबरदस्त हो रहा है, और मैं कहना चाहूंगा इनके जो पैकेज जो ऊपर पहुंचते हैं ना, इनके पैकेजेस इतने हैं कि सर आप सब पूरा अपना खर्चा सब निकाल के जो नेट प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो वो टेक होम लेके आ रहा है। तो क्या मैं उसको वहां से निकाल के यहाँ लाऊं, या वो आना चाहता है, आएगा तो मैं क्या उसको उसके लिए जगह बना सकता हूँ। मेरे एक दो बेटे हैं, लेकिन दोनों को ये बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर का फादर का समझो फैक्ट्री होता था एक, मुझे, और वो कहते थे कि नहीं फैमिली बिजनेस में आ जाओ, अपना इतने साल का बिजनेस है। वॉज ही मेड फॉर बिजनेस इज अ क्वेश्चन। ही वॉज गुड इन क्रिकेट। तो काफी अभी मैं काफी पढ़ रहा हूँ, ऐसा एक कंसेप्ट आ रहा है कि नया जनरेशन दोज हु डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट बिजनेस, कोई कोई स्वभाव से बिजनेसमैन ही नहीं है। तो ऐसे टाइम में भी क्या करें, क्या इसको क्या क्या सोल्यूशन है कि मेरी बेटियां है या कोई नहीं है, देयर आर पीपल हु हैव नो वन इन द फैमिली, क्या करेंगे। पर ये परिस्थिति है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। राइट और रॉन्ग इसमें कोई सवाल नहीं, और हर एक सवाल का परफेक्ट जवाब किसके पास भी नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। पर क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो आज तक जिनको आगे कोई सक्सेशन नहीं है, उनको धीरे धीरे प्रोफेशनल मैनेजमेंट लानी पड़ेगी। वैल्यूएशन पे ध्यान दे दो। एक ऐसा समय आएगा कि आप भी काम नहीं कर पाएंगे, तो probably one solution is get out of the business, sell your business. One solution. काफी रिएक्शन आने वाले हैं, आप क्या बोल रहे हैं मैं इतने साल का बिजनेस बेचूं, आगे देखने वाला ही कोई नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो क्या करूं, क्या होने वाला है। दूसरा, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, दोनों यूएस में गए हैं, एक यूएस में गया, आने को नहीं है तैयार। ओके फाइन, आज ऐसे अल्टरनेटिव आए। इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ग्रो योर वैल्यूएशन, have partners, see that your management or day-to-day affair is not with you. You go 1 hour to the office. You have encashed your valuation at the right time. Let them run the company, the name in future. Narayan Murthy cannot do the work every day. He had to find a successor. Ratanji Tata had to find a successor. Everyone is trying to find a successor, and that is a very difficult process, but you will have to go whether you like it or not. हम आंख बंद करके नहीं चलेंगे। और आदमियों के स्वभाव होते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि इसकी सोच ना रखते हुए आज भी 10 की 20 इंडस्ट्री करते हैं। उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं वो देखा जाएगा, वो मेरे को मालूम नहीं, मेरे को आज ग्रो करना है। वो भी सही अपनी जगह पे, पर ये परिस्थितियां आने लगी है। और मैं 60 साल में बोलूंगा कि मैं अभी थक गया हूँ, मुझे ग्रो नहीं करना है। इंडस्ट्री डिमांड्स ग्रोथ, इंडस्ट्री डिमांड्स री इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री डिमांड्स न्यू टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री डिमांड्स न्यू लोकेशन। आप टाटा के वेंडर हो, आप बोलेंगे मैं पूना के बाहर नहीं जाऊंगा, तो दिल से थैंक यू वेरी मच। हमने 5 साल प्लांट खोले, आपको वहां डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पूना भी हम आपसे नहीं लेंगे। ये मैंने सुने हुए किस्से है। तो ये फैमिली बिजनेस में, एंड मेरा एग्जाम्पल एक्सेलेंट है जो मैं कर पाया। मैंने पहले से, मुझे एक ही बेटा है, मेरा धंधा भी अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसे पहले से लग रहा था कि और हमने दोनों ने डिस्कस किया। यू वोंट बिलीव, मैंने मेरे बिजनेस को, मेरे बेटे को कभी भी ट्रेनिंग को बिजनेस में नहीं लाया। आई बिलीव कि लेट हिम डेवलप हिज ओन स्टाइल। आज एक मैसेज क्लियर था कि तेरे को तेरे पैर पे खड़ा रहना है, तेरे को कुछ भी करना है। नॉट दैट आई एम डिसओनिंग यू, पर जो भी करना है आपको करना है। सो ही वेंट टू यूएस, डिड हिज एमएस, फिर आया, वहां काम किया 4 कंपनियों में, फिर बोला अभी मुझे कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। ना मैंने यूएस जाने के लिए फोर्स किया, ना वापस आने के लिए फोर्स किया, लेकिन वो आ गया वापस। शायद फोर्स नहीं किया, इसके लिए आ गया। तो आज उसने इंडस्ट्री डाली है। मैं बेस्ट पार्ट 2.5 साल में 4 बार उसकी फैक्ट्री में गया, और मैं जब तक वो नहीं पूछता हूँ, मैं रोज उसको पूछता नहीं हूँ क्या क्या हो गया। वो आता है उल्टा, फिर मेरे को बोलता है कि आज ऐसा हो गया। फिर आई एम अ कंसल्टेंट, बट यू नो फ्री एडवाइस एट होम, फ्री एडवाइस इज नेवर टेकन। सो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे ये तकलीफ आई पापा, कैन यू हेल्प मी, और व्हाट डू यू थिंक। इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन। मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि तू 11 बजे तक फैक्ट्री में रुक। मैं पूछता हूँ इतना टाइम क्यों रुकता। वो आज उसकी फैक्ट्री है, उसका बच्चा है, उसकी बेटे है, तो वो जी जान लगा के काम कर रहा है। और एडवांटेज ये हुआ कि जब वो अकेला मार्केट में जाता है, वो यंग है, इनके ईगो छोटे रहते हैं, तो इनको कस्टमर भी रिस्पेक्ट कर रहा है, सप्लायर भी हेल्प करते हैं। यदि मैं जाऊं
तो अपने ये उम्र के साथ में अपना नॉलेज, अपना ईगो बहुत बैगेज रहता है। तो आई एम सीइंग फिनोमिनली गुड, वो बढ़ेगा, करेगा काम, उसको सपोर्ट किया है, कैपिटल रेज करके दिया है, बट प्रोफेशनली वी आर चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ही इज मोर कीन, पापा अभी तक मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाया, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, पर ही इज कीन, वो अवेयर है कि मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं नहीं मांग रहा हूँ। पर ये एक किस्सा है कि हो सकता है वो आके मेरे बिजनेस में बैठ सकता था, लेकिन आपके बिजनेसेस बड़े हो और बढ़ सकते हैं, ये कई मिसालें, ये टॉपिक पूरा दिन बात करूँ तो खत्म नहीं होगा। और बढ़ने का जैसे अभी 125 साल पंडोल जी का 125 साल के ऊपर रहेगा, संजय जी और काफी लोग यहाँ रहेंगे, मुझे हर एक जन कोई दिख नहीं रहा है। फैमिली बिजनेसेस में ताकत बहुत है, यदि सही तरह से वो आगे लेके जाए, आप बैटन सही तरीके से पास करो, आप आपकी रेस भागो, आप भरोसा ही नहीं उसके नेक्स्ट जनरेशन पे और बैटन छोड़ने को ही तैयार नहीं। अभी तो दादाजी मिलते हैं, बस मेरे पोते का एक बार दुकान लग जाए ना तो मेरा काम खत्म। अभी उनको पोते का भी दुकान उनको ही लगाना है, ऐसे दादाजी मिलते हैं। तो उनपे भरोसा रख के बैटन उनके हाथ में रखा, तो ये जनरेशन दौड़ने वाली है, ये नई सोच वाली है, ये टेक्नोलॉजी वाली है, इनमें काफी उत्साह है। और मैं एक 10 बार कहूंगा मैं यहाँ पे, ये जनरेशन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये जनरेशन बहुत अकाउंटेबल है, ये जनरेशन बहुत सेंसिटिव है, ये जनरेशन को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, ये कभी भी अपने पापा के पैसे पे मजा करना नहीं चाहते। दे आर सो, हर एक डायलॉग में हर घर का बोलो आज का, एंड देन आई स्टॉप, is all of your sons, my son every day, my son, daughter-in-law, daughter, every day says, रोज बोलते हैं, पापा अभी आप आपका पैसा एंजॉय करो। उनको दुख एक ही है कि आप एंजॉय करो, क्या हमको बच्चों को सिर्फ अमीर करके जाना है? कोई भी बच्चा नहीं बोलता क्या ये खर्चा किया पापा। मैं तो अभी देखता हूँ बच्चे लोग काफी अपने फादर को, मदर को, जो भी विषय, अभी पंडोल साहब के पास जाएंगे, रोलेक्स लेके देंगे या वट एवर, वो बोलते खर्चा करो, आप एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द मनी यू हैव अर्न। ये सब रास्ते में हम लोग सब करते बैठेंगे और अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे। वो पैसा पैसा हम अपने लिए जो भी चाहिए नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? ये करोड़ों करोड़ों के 10-10 के 100 और क्या है? ये स्टोरी चलती रहेगी। तो फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप कैसा कर सकते हो, कितनी सोच ला सकते हो, कितना डायलॉग ला सकते हो, कितना नए जनरेशन पे भरोसा रख सकते हो, कितना सेक्रीफाइस ला सकते हो, अपने विचार साथ में बैठ के कैसे क्लैरिटी ला सकते हो। एंड सीनियर सिटीजन, सीनियर जनरेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक भाई को एक और एक भाई को एक बिल्कुल मंजूर होता नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट देयर। ट्रांसपेरेंसी है क्या? आर ट्रांसपेरेंट? And then you see, and we'll have to get in professional management if we have no one to take this business further. And आज अभी ये मंदी में एक संधि है, many European family businesses are for sale because there's no one to take further. Many European, आपके फील्ड में देखो, definitely you'll find people for selling their businesses. आपको सही टाइम आएगा तो if there is no succession, there is no other go but to quit or come out at the right valuation, keep that money, do whatever। अभी वो भी प्रॉब्लम है कि वो पैसे का क्या करूँ। सो वो तो है ही है। आई थिंक सो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इंडियन आदमी को तो ये बैलेंस बहुत अच्छी तरह से जमना है कि फैमिली भी है, बिजनेस भी है, और हम लोग फैमिली का हमारा बॉन्डिंग बहुत है। हम शाम को कुछ भी हुआ तो ऐसा लगता है कब घर पे जाते हैं, बच्चों से, बीबी से, फैमिली से कब बात करते हैं। सो ये हमारे पास स्ट्रेंथ है इंडियन कल्चर में। तो ये कल्चर साथ में रखते हुए ये फैमिली बिजनेस हम कितना आगे लेके जा सकते हैं सालों साल, ये अपने ऊपर निर्भर है। आप बैटन कैसा पास करते हो, वो बैटन कैसा लेता है, बैटन लेके वो भागता है कि नहीं, आप रुकते हैं कि नहीं, कि दोनों भाग रहे बैटन लेके। इसके साथ में मैं अपने आज के जो विचार है, मैं यहाँ रुकूंगा और आप सवाल मुझे पूछ सकते हैं और मैं
सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसमें श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस, मेरे लर्निंग के आपके सामने विचार रखे हैं। यस अजीत भाई। हाँ Sir, this was such an awesome session and we could wait forever. ये तो मोदी जी ने आज गड़बड़ कर दी। नहीं, एक काम आज करते हैं के अजीत बहुत भाई। अच्छा रंग था। अजीत भाई, इट्स जी ऑलरेडी 7:48। हाँ जी, अभी भी राइट। 15 मिनट है और मोदी जी हाँ 5 मिनट पहले ऐसे ही बात करेंगे, हाँ, तो और अपने को लगभग मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो रुकूंगा। जी जिनको आप सुनिए, मोदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जहाँ जो रुकना चाहते हैं, जिनके सवाल है, मैं लेते जाऊंगा। आई डोंट माइंड वेटिंग इन दिस जूम वेबिनार। ठीक है। So those who want to proceed, they can proceed at 8:85. Okay, या that's या very generous and kind of you. सर शुरुआत में तो पहले एक दो पॉइंट तो मैं लूंगा आपके, हाँ इतना जी, हक रखता हूँ। हाँ बिल्कुल अजीत भाई, ये ऑफ कोर्स। एक आपने बोला था कि जहां पर सक्सेसर नहीं है या कोई हम्म नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आने को तैयार नहीं है, तो वो हम्म बेचने के अलावा दूसरे ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ले आए। हम्म फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरी दोनों बेटियों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने पहले से क्लियर हो गया था। हम्म तो मैंने भी सोचा कि मैंने मेरे पिताजी का फॉलो नहीं किया तो वो क्यों उनके पिताजी का फॉलो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम हमारा दायित्व केवल हमारे प्रति नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज और हमारे क्लाइंट्स के प्रति भी है। बिजनेस हैज टू रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस हैज टू रन। सो हमने 2011 से पॉलिसी शुरू कर दी थी कि हम एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर बना के पार्टनर बना रहे हैं, so that Excellent. gradually I can be phased out of the business and I might conk off God knows when, but the business will continue, their future and career is assured and my clients are assured. So Yeah. that could be another model where people could think about that. इससे हाँ एक दो मिस एडवेंचर्स का आपसे पूछूंगा। जैसे कि टीसीएस ने साइरस मिस्त्री को लाया, या नारायण मूर्ति, इन्होंने एक नया सीईओ अपॉइंट किया, लेकिन वो हो नहीं पाया, उनको वापस आना पड़ा। दूसरी बात, जो हमने ट्रेजेडी देखी रेमंड फैमिली में, दैट इज ह्यूज ट्रेजेडी। तो इन दो चीजों पर आप अगर एक दो मिनट टच करें, क्योंकि ये लोगों के मन में होगा जरूर, क्योंकि हम पहले दूसरे को लाएंगे वो नालायक निकला तो फिर हमारे बट बैठ जाएगा। पहले बात तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है उसके बारे में थोड़ा सा मेरी अलग राय है जी। एम्प्लॉइज को आपने स्टॉक ऑप्शन दिए, बहुत अच्छी बात है, दैट्स फॉर द रनिंग बिजनेस। पर आगे बिजनेस चलाने के लिए इट हैज टू बी लेड बाय समवन। करेक्ट। तो हु इज गोइंग टू लीड और मेजरली ओन? सी व्हेनेवर आई एम सेइंग फैमिली बिजनेसेस, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अलग है। रतन टाटा पर्सनली हाउ मच ही मस्ट बी होल्डिंग आई डोंट नो, so but control, or he is known as the owner of the business now. Mukesh Ambani is diluting his stake, so but they are known as the owners of the business. So आगे आपके बिजनेस में एक सोचिए कि मेरे बारे में जो होने का है होगा, मेरे को पता नहीं। those are creators, I've seen so many creators कि भाई आज भी 20 इंडस्ट्री होके भी वो सोचते भी नहीं है। फाइन, दैट इज देयर वे ऑफ थिंकिंग। पर कल, अच्छा क्लाइंट की आप बात करते हैं, इट्स वेरी गुड टू टॉक लाइक दिस, बट क्लाइंट कल परिस्थिति बदल गई, आपसे 10 गुना अच्छा सॉफ्टवेयर आया और आपके आधे प्राइस में आया, आता ही रहेगा। हाँ नहीं आया, डिसरप्शन इसी को बोलते हैं। तो डज द क्लाइंट दैट टाइम थिंक कि नहीं मैंने अजीत भाई के साथ में मेरा बॉन्डिंग था या रिलेशन है? सो मतलब दीज आर वेरी डायनेमिक सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट और रॉन्ग, ये सोच अच्छी है, लेकिन कल बिजनेस आपका लीड कौन करेगा? लीड तो करना पड़ेगा, सक्सेसर ग्रूम करना जरूरी है। हाँ, सक्सेसर ग्रुप करना जरूरी है, या फिर एक ऐसा स्टेज आएगा। अच्छा, तो ये आंसर आई लिंक विद दी सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड। जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो सबको तकलीफ आया है सक्सेसर ढूंढने में। जी। All examples what you said were excellent when they were entrepreneurs. तो ये बड़े झाड़ के नीचे नया झाड़ नहीं आता है ना, छोटा झाड़ नहीं आता है, बोलते वो छाव में। और ये टिपिकल प्रॉब्लम है, जो बिजनेसमैन अपने बहुत बड़े हो गए ना, वो तो मैं सुनता हूँ स्टेज पे, फिर बाद में मुझे मौका मिलता है उनके सेकंड जनरेशन से बात करने का, मेरे को सेंस होता है ये सब ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं दे आर चोकिंग अप ओवर देयर।
So ये बहुत बड़ा आर्ट है to leave it at the right time and to get the successor. Now individually I would not like to take names or what's going right or wrong, but it's backfiring. Take the example of Steve Jobs. Apple में से उनको 2 बार तो बाहर फेंका था, वापस आए. He was thrown out of his own company, thrown out of. So फाइंडिंग अ सक्सेसर, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि भाई अभी देख लो 5 साल में मुझे बाहर निकलना है, मैं मेरा वैल्यूएशन अभी क्या हूँ, 5 साल से आई सी दैट आई गेट वैल्यूएशन, ग्रेजुअली आई डाइल्यूट माय स्टेक, आई गेट अ पार्टनर हु स्टार्ट्स रनिंग एंड दैट्स द वे. एक पॉसिबिलिटी है जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा. अजीत भाई, आर यू देयर? हेलो अजीत भाई. या आई एम हियर सर. शादियों में क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़का, 5,000 लड़के और 5,000 लड़कियां होती है, तो शादी तो एक ही जमती है, बराबर है. तो मेरे को एक समाज में इसमें एक डिमांड लग रहा है या पेन पॉइंट लग रहा है कि काफी बच्चे हमारे में ऐसे है कि दे आर रियल ओनर मटेरियल बट दे डोंट हैव कैपिटल. एंड देयर इज वन जनरेशन लाइक यू एंड मी हु हैव बिजनेसेस कैपिटल बट वी डू नॉट हैव ओनर्स टू कम. ये बात करना आसान है, लेकिन ऐसे शादी लग गई. मुझे यदि एक जिसमें मैं मेरा बेटा देख रहा हूँ ऐसा कोई मिले और वो कैपिटल देख रहा है, उसके पास बिजनेस नहीं, वो जी जान लगाने को तैयार है, तो क्या मैं उसको ला सकता हूँ? इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. ये भी एक अलग ऑप्शन हो सकता है और होगा. जी जरूर. तो एक आपने बहुत अच्छा किया कि यू आर विलिंग टू कंटिन्यू. दूसरों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोदी जी जो बोलने वाले हैं वो आपको बाद में भी न्यूज में कंटिन्यूस मिलता रहेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा. चकोर भाई का ये सेशन जो अभी महफिल रंग आई है, ये वापस नहीं मिलेगा. सो आई एम डिसाइडिंग टू कंटिन्यू विद दिस. आई एम पुटिंग माय बेट्स हियर एंड द ऑडियंस सो इंटरेस्टिंग. आई एम देयर टिल द लास्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. यस सर. मैं सुन लूंगा, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट है. जी. The audience is so diverse and interesting. We have a doctor also जिसका बेटा भी उस हॉस्पिटल में आया है. तो मैं डॉक्टर साहब को बोला आपके बिझनेस वाले कोई फ्रेंड होंगे उनको दो. तो डॉक्टर साहब ने बोला की नाही, माझा पण मुलगा आलाय ना, मी पण आहे त्यासाठी एलिजिबल या सेशन साठी. सोचता नहीं था. डॉक्टर जोशी फ्रॉम नगर, ही इज आल्सो हियर. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसी ने मुझे बताया था, हमारे अनमोल जी राठी है नासिक से, शायद वो अभी है. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा कि अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल तो बहुत था, लेकिन अमिताभ के बाद में अभिषेक का स्ट्रगल उससे ज्यादा है, क्योंकि he has a legacy of a father like अमिताभ. वो बेंचमार्क उसको कंपेयर करते हैं. और ये कभी सोच ही नहीं आई थी मुझे. उन्होंने मुझे कहा कि स्ट्रगल तो है, लेकिन इनका स्ट्रगल ज्यादा है. नगर से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सतीश सालवेकर जी. उनका सवाल है कि सीनियर जो प्रीवियस जनरेशन में एट व्हाट एज शुड दे स्टेप ऑफ? वेरी गुड क्वेश्चन. ही इज द सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ. सो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टेप ऑफ या कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते या कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मुझे करने के लिए कुछ नहीं. हमने जिंदगी में दूसरा कोई शौक ही नहीं रखा, कोई सोशल वर्क नहीं रखा या कुछ नहीं रखा, फ्रेंड्स भी नहीं रहे. सालों साल में सुबह से रात तक काम कर रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या दूसरा? इसके लिए भी लोग बैठते हैं. नो, व्हाट इज द राइट एज? नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड. Now the world is talking as in corporates over here 58 is the retiring age, but actually no one retires. 58 के बाद में वही लोगों को वो कंसल्टेंट के रोल में ले लेते हैं वापस. दूसरी बात, at the age of 67, now world is saying make the retirement age up to 67 or 68. See, you have to start transforming your role from the age of, let's say, 55. 55 के बाद में थोड़ा थोड़ा you start giving the charge, and I would say retire, but work for a limited hours and for a limited liability and responsibility, whereby you have time to do other things and let others do work. So that completely coming out should be, according to me, there's no formula, but if you have enough things to do, from the age of 60 you start tapering down, start giving the control. Excellent. I want to retire, but I don't want to give control. मेरे को चेकबुक पे मेरा ये भी एक चैलेंज है. ये भी एक चैलेंज है. गल्ले की चाबी सर, गल्ले की चाबी. हम बोलते गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो. ओके. सो बाकी लोग. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रियली मेंशन ओवर हियर, अपने साथ में आपकी टीम में भी रूपल अग्रवाल है.
जी इनकी मदद, जो टेक्नोलॉजी लानी है, जो सिस्टम्स लाने हैं, इसमें बहुत सारी हो सकती है, और ये यंगर जनरेशन को करना है। जी तो एल्डर जनरेशन को जब समझाएंगे कि भाई ऐसे भी होता है, अभी ये नया तरीका आया है। अभी आप बोलेंगे मैं पोस्ट कार्ड डालता हूँ कस्टमर को, कैसा लग रहा है, आप हंसेंगे। पर दादाजी आज भी बोलेंगे नहीं नहीं अपन पोस्ट कार्ड ही डालेंगे कस्टमर को, कैसा चलेगा? तो ये सिस्टम टेक्नोलॉजी जैसा माय रिटेल कोच है, रिटेल वेयर जैसे आप लोग हो, ये साथ में काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी आ सकती है। जी। अगला सवाल लेने से पहले जस्ट एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि स्क्रीन पे आपका हमारा अगला सेशन है। एक कंपनी सेक्रेटरी है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि ओके, गवर्नमेंट ने काफी रियायतें दी हैं, उसकी जानकारी भी लेना जरूरी है, कहाँ कहाँ वेरी हमको गुड। बेनिफिट लेना है बिजनेसेस को। एट द सेम हाँ। टाइम बहुत सवाल आ रहे हैं कि हम नया फर्म खोले क्या। उस दिन ड्रूपल के सेशन में था कि डिजिटल के लिए मैं नया फर्म खोलूं क्या। ये सब हाँ। चीजें हमारे कंपनी सेक्रेटरी साहब है वो भी बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अभी। और हाँ। लायबिलिटी में जो सचेत मेहता का सेशन हुआ था कि आपकी एंटिटी एज अ प्रोप्राइटर और पार्टनर, वेयर एज आपकी एंटिटी एज अ डायरेक्टर, इसमें बहुत अंतर है। ये आज की तारीख में जानना बहुत जरूरी है, उसका बहुत सेशन है। बहुत बहुत जरूरी है सर, आई वुड लाइक टू अटेंड। वो एलएलपी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, डायरेक्टरशिप का हमको लायबिलिटी मालूम नहीं, एक सिग्नेचर कितनी महंगी पड़ सकती है, यू आस्क मी, जी आई हैव जी। गॉन थ्रू इट। गुड गुड, Right. वेरी गुड So सेशन that is on अजीत Friday at 7 p.m. जी। The first question we'll take from Bharat Gattani ji. भरत भाई, तुमचा प्रश्न। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को। इट वाज रियली वेरी गुड सेशन एंड बट मेरा एक पॉइंट ऐसा है सर कि आपने बोला था कि हर फैमिली बिजनेस में हर फादर को उनके बेटों में जो कंपनी जो संभाल रहा है उसको शेयर्स देना चाहिए। लेट्स से एक बेटा बहुत होशियार, प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग। लेट्स से एक बेटा बहुत होशियार है और एक बेटा नॉर्मल है, हाँ। और वो दोनों ही समझो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अजीत भाई, कैन वी हैव अ तो स्पीकर व्यू? सॉरी, वन सेकंड, कैन वी हैव अ स्पीकर व्यू? भरत भाई तुमचा कॅमेरा ऑन करा. नाही, आहे सर, ऑन आहे. आहे तुमची का? स्क्रीन शेअरिंग आहे अजून. ओके, वो साइड में जा रहा है. I'll just minimize this. Yeah. सॉरी, हाँ. No, no worries, no worries. या आपको या आई कांट सी. कौन अरे, सुनील, कौन बात कर रहे हैं? सारे स्पीकर से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग आपका सवाल संक्षेप में पूछें, क्योंकि आपकी कंपटीशन अभी मोदी जी के साथ है, तो सही फोकस सही छूटना नहीं चाहिए. हाँ, और मैं अप्रिशिएट, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू हाँ फॉर दैट. भरत बट भाई, लेट्स यस. क्वेश्चन एंड हाँ, लेट्स हैव क्विक आंसर. मैं शॉर्ट में पूछूंगा. तो जो आपने बोला शेयर्स डिसाइड करने चाहिए एक फादर को, तो उसमें शेयर ये नहीं नहीं, होएगा कि प्रॉफिट सर शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयर, शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर अलग है और प्रॉफिट शेयरिंग अलग है. प्रॉफिट शेयरिंग, तो हाँ. उसमें फिर ये नहीं आएगा सर आगे जाके कि उन दोनों की बेटों की लाइफस्टाइल में फर्क आएगा, जो शायद हो सकता है पिता की लाइफस्टाइल से भी फर्क हो जाए, और एक समाज में ये नहीं जाएगा कि या इनका ये बेटा ज्यादा काम करता है तो इसको ज्यादा शेयर है, और वो उतनी लाइफस्टाइल नहीं यूज कर पा रहा है. सो ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो कमा ज्यादा होशियार है वो शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं है खर्च करने में, जितना जो कम होशियार है वो इंटरेस्टेड है, बट उसके पास शेयर नहीं आता तो वो नहीं कर पाता. आपने एकदम ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जिसका सही जवाब या यही जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो हकीकत माननी पड़ेगी ना कि जो काम करेगा, जो धंधा करेगा, उसको पैसा तो मिलना चाहिए. फिर वो क्लैरिटी पहले से, जो मैं फैमिली ऑफिस बोलता हूँ या वैल्यू शीट बोलता हूँ, उसमें ये भी होना चाहिए. नाउ वी आर, दिस टॉपिक इज गोइंग टुवर्ड जॉइंट फैमिली, यू नो. तो राइट फिर राइट भाई, सर. हाँ, तो ऐसा है कि मेरे को फॉरेन जाना अच्छा लगता है, मेरे भाई को बैंक में पैसा देखना अच्छा लगता है. So if we have the clarity, then there is no problem. He would like to invest in sports. I like to travel around. I like to party around. So ये दोनों, तो फिर फादर जब ये बैलेंस करना लगता है ना, तो जो तेज दौड़ रहा है उसको स्लो करो, जबकि जो कम दौड़ रहा है उसको दौड़ाओ, तो वो ज्यादा दिन, वो जो तेज दौड़ने वाला है वो रुकने वाला नहीं है. तो ये फ्रीडम तो होना ही चाहिए. अभी क्या करोगे, आपके कजिन के साथ में वही होता है. अच्छा, कल सेपरेट हो गए दो भाई, तो क्या करोगे आप? एक भाई कमाएगा तो दूसरे को लाके देगा कि तू खर्चा कर. आपका सही जवाब.
और फादर क्या होता है, ये जब बैलेंस करने जाते हैं ना, एक तेज और एक स्लो, उसमें पूरी फैमिली धीरे धीरे सफर होती है। फिर जो तेज भागने वाला एक दिन बोलेगा थैंक यू गुड बाय, मैं अपना एक धंधा करूंगा, क्योंकि वो तेज दौड़ने वाला है। उसके पीछे उसका स्पीड कम मत कराओ। खर्चा किसने क्या करने का, ये क्लैरिटी एक बार रह गई ना कि मैं घर खर्चे का इतना खर्चा आपको मिलेगा, इसके आगे जो शौक पानी करना है अपने कमाए हुए पैसे से करो। अभी वो तो लंबा टॉपिक है ये। हाँ, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये बहुतों के मन में ये सवाल होंगे डेफिनेटली। नरेंद्र गांधी जी हैं, उनका सवाल है। नरेंद्र, हेलो। यस, पूछिए गांधी जी। हाँ, सर। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सर। माझा असा प्रश्न होता की बोला. मुलांना आपण म्हणजे आपला जो बिझनेस आहे त्याच बिझनेसमध्ये मुलांना जर आपण लहानपणापासूनच म्हणजे जे एज्युकेशनल ट्रेनिंग आहे त्या फील्डमध्ये जर आपण देत गेलो तर पुढे भावी आयुष्यामध्ये त्यांना तो बिझनेस करताना किंवा तो बिझनेस जॉईन करताना आणि आपल्या फॅमिली इंटरेस्ट मध्ये आपले कॉन्फ्लिक्ट होणार नाही, तर अशा प्रकारे त्यांना ग्रूम करावं का? माझं मत सांगतो. पहिला तर तुम्हाला वाटतंय की तुम्हीच सगळं योग्य धंदा करताय, तुम्हाला म्हणजे वैयक्तिक तुम्ही नाही. मला सांगा, मार्केटमध्ये तुमच्यापेक्षाही चांगला धंदा करणार किंवा माझ्यापेक्षा असं समजूया आहेत की नाही? आहेत. ते वेगळं काम करतायत ना. मग तुमचा मुलगा जर शिकून आला, नवीन पद्धतीने करायला गेला, तर काय बिघडलं? हा प्रॉब्लेम आहे. प्रत्येक वडिलाला वाटतं की मी जे करतोय तेच माझ्या मुलांनी करावं, तेच शिकावं. आता मी तुम्हाला उदाहरणं देतो, ज्या जगात मोठ्या कंपन्या आल्या, त्यांचे वडील कुठे त्या धंद्यात होते, किती मोठं काम करून गेले. आणि मार्केटमध्ये नेहमी बघा, जो नवीन लीडर येतो ना, तो पिढीच्या धंदेवाला पण नसतो, तो नवीन येतो, शून्यातून येतो, वो जीरो से आता है और बहुत बड़ा काम करके जाता है. तो कहाँ रह गई आपकी सीख? और क्या होता है, बचपन से उसको जब हम बिजनेस में बिठाते हैं ना, हम लोग सही गलत सब वही वो सीखता है. राइट. तो नई सोच कैसे लाएगा? और हम लोग कंटिन्यूस एक ही मैसेज देते हैं, मैं जो बोल रहा है वही सही है, वैसे ही कर. अरे हम पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, वो अभी व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं. हम मतलब आप नहीं, एक बात बोल रहा हूँ. आपने बहुत सुंदर बोला सर कि जो मेजर चेंज आता है वो नए लोग करते हैं. सामने का एग्जांपल है बीवीजी जो है, दैट इज सच अ फैंटास्टिक थिंग. जीरो से उन्होंने अपना एम्पायर पूरा खड़ा किया. नीलेश फेरवानी जी का एक सवाल है, और कोई हाथ ऊपर दिख नहीं रहे तो शायद ये आखिरी सवाल होगा. नीलेश जी. हाँ यस चकोर जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको कौन सी एज में लाना चाहिए बिजनेस में? एंड जनरली ऐसा हो गया आजकल, हम जो एक फ्रीडम देते हैं बच्चों को, तो वो अलग करियर करना चाहते हैं, अपने फील्ड में आने का थोड़ा ये करते हैं, यानी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते. तो उनको कौन सी एज में लाए या कैसा लाए, कैसे अट्रैक्ट करें अपने फील्ड के लिए? नीलेश जी, आप वो PDHRH थे अपना, नीलकमल ना, वो ग्रुप ना आपका? करेक्ट. हाँ, उन्होंने होस्ट किया था मुझे. सो मेरे विचार रखता हूँ, ये सही गलत हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सक्यूज मी, पर मैं इस राय की हूँ. और मेरे को जब लोग बोलते हैं ना, मैं बेटे को ये करना चाहता हूँ, मैं बेटे को बिजनेस में लाना चाहता हूँ, मेरे को बेटे का ये बिजनेस करवाना है, यही सोच में पहली गलती है. क्यों भाई, आप क्यों करना चाहते हो? कौन से उम्र में आना चाहिए? वो आएगा ना, वो रिक्वेस्ट करेगा पापा मैं बिजनेस में आऊं क्या? आप ऐसा क्यों पकड़ के चल? उसकी अलग सोच है. वो आज आप शायद हो सकता है आपके 10 दुकान है, वो कल बड़ा ब्रांड बनाने वाला हो. तो कौन से उम्र में आना चाहिए, मतलब ये उनको लाने की बात हो गई, इनकी ये ऑर्डर हो गई कि तेरे को बिजनेस में आना है. क्यों भाई, उसको दुनिया देखने दो, उसको सोचने दो, उसको नौकरी करने दो, फिर देखेगा वो बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा. और आने वाला है तो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि पापा मैं सब देख के आया हूँ, अपने बिजनेस जैसा बिजनेस नहीं है, या ये बिजनेस खड़ा करने को मेरे को 10 साल लगेंगे, जो मैं आज आके बैठूंगा तो मेरे को इतना प्लेटफॉर्म मिलेगा. तो उसको आने दो, उसको रिक्वेस्ट करने दो. आप उसको किस उम्र में लाना है वगैरह भूल जाओ, ये मेरा विचार नहीं.
हो सकता है आपके वो सोचो सही हो, लेकिन इसको आज के दुनिया का फैमिली बिजनेस नहीं बोलते, ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू नीलेश जी। नाशिक से सुहास सराफ जी। हाँ जी, सुहास, तुमचा काही प्रश्न? येस सुहास. सुहास, तुमचा आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाहीये. You are unmuted from here, but we can't hear you. Yes, सुहास. नहीं, उनको कुछ चैलेंज है. ठीक है। I think by and large we have covered all the questions. there's one more point which is written here and I forgot actually. Yes, please. जो भी बाकी है, ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने काफी लोगों से मिलता हूँ तो विल करना चाहिए। किसी ने ये मेरे को चंद्रशेखर कारी कि भाई विल करना चाहिए। ये अलग बात है, ये फैमिली बिजनेस के साथ में नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और कौन से उम्र में करना चाहिए उसको कोई नहीं, कब करना चाहिए तो कल करना चाहिए था, is my answer to this. And this is creating lot of issues. आपको लोडा, that case also you know, बिरला and मंगल प्रसाद लोडा, वो so whatever, will तो करना ही चाहिए। वो बहुत बड़ा टॉपिक है and I'm not qualified to talk on that, but हो सकता है अजीत भाई we can get a good person on will। बहुत अहम बात है। Definitely. Thanks for pointing it out. Thank you. So with that, just I will have one more point here. Yeah. Just to remind कि ये हमारा एक क्वेश्चन था only just। एक साहब ने कमेंट बहुत अच्छा किया, राइट, सुनते नहीं बड़े लोग, वो शायद नेक्स्ट जनरेशन के हैं। सुनते नहीं है। Yes, I've been hearing this. It's how you convince them, और ये बहुत प्रॉब्लम है। Many clients, I'll tell you, it's not the business that suffers, the family suffers. रिलेशन इतने खराब होते, वो मैटर नहीं है 2000 रुपए का, लेकिन करोड़ों का फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो जाता जी जी। हाँ। सुनील गोखले जी ने एक सवाल पूछा है, if a business is running with 2 generations with no defined partnership, how can they start? अब स्टार्ट तो हो चुका, मतलब 2 जनरेशन ऑफ द सेम फैमिली। हाँ, 2 जनरेशन मेंबर्स, मतलब वही फैमिली का मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। सुनील गोखले जी हैं। सुनील गोखले जी, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अगर कुछ आपका सवाल है तो। मैं आपको अनम्यूट किया हूँ, आपके यहाँ से भी अनम्यूट कर लीजिए। हॅलो या सर, मी सुनील गोखलेंची वाईफ बोलतेय। मी तुमचा दोघंही कॅमेरा सेशन ऐकतोय। कॅमेरा ऑफ केला आता कॅमेरा। ओके ओके, ऑन कॅमेरा। ओके, बोला। हा, तर मला असं विचारायचं होतं की आता बेसिकली तुमचा सेशन ऐकून खूप इम्प्रेस झालीये, खूप छान पॉइंट सांगितले। आमचा एक जुना बिझनेस आहे, गोखले वॉश कंपनी सांगलीमध्ये। 3rd जनरेशन आहे आता आहे ती, आणि हा, आणि सिटी पंडोल आणि आमचे 3 जनरेशनचे रिलेशन पण आहेत। तर माय हजबंड इज 3rd जनरेशन, पण जसं तुम्ही सांगितलं की पार्टनरशिप डिफाईन पाहिजे, किंवा तुम्ही सांगितलं प्रॉफिट मार्जिन पण डिफाईन करून ते द्यायला पाहिजे, तर अशा काही सिस्टीम अजूनपर्यंत इम्प्लिमेंट आम्ही नाही केलेल्या प्रॉपरली। तर आता स्टार्टअप करणं कसं सोपं जाईल किंवा कसं करता येईल? नाही, हा कसं आहे, माझ्या सेशन मुळे कुठं भांडणं होऊ नये। मी चकोर गांधींचं ऐकलं आणि मला आता तुम्ही नाही, पण ह्याची चर्चा व्हायला नॉट एट ऑल सर। कसं आहे, कुठल्याही सिस्टीमला अपग्रेड कर, इट्स ऑलवेज वेलकम ना, अपग्रेड करू शकतो। हा माणसाचा स्वभाव आहे। म्हणजे तुम्ही मराठीत विचार, मी हिंदीत उत्तर देईन। ये स्वभाव है।
जब तक मुझे नहीं पता चलेगा इसमें मेरा क्या है। वो एक जमाना था 3 जनरेशन पहले कि कौन काम कर रहा है, कौन घर में किसका बेटा कौन देख रहा है। घर का फैमिली का एक अंकल सबकी शादियां देखता था, एक अंकल सिर्फ धंधा देखता था, एक अंकल सब घर की लेडीज या किसकी भी रिक्वायरमेंट है तो वो देखता था। कभी मेरा तुम्हारा ये नहीं था। पर अभी जो है जब न्यूक्लियर फैमिली आने लगी, सिंगल फैमिलीज आने लगी, तो अभी ये सवाल है और इसकी क्लैरिटी चर्चा करके जरूर आनी चाहिए। सूनर द बेटर, सूनर द बेटर आनी चाहिए। और ये है ना, नहीं पार्डन, हाउ इज अ क्वेश्चन? डिस्कशन इज द ओनली क्वेश्चन, ओके, ओनली वे. और आप पहिले बोलो मला किती पाहिजे हा महत्वाचा नाहीये. ती क्लॅरिटी जर आणली, come out with a sacrifice. I always say it's important what you say, but it's more important how you say. मला आत्ताच्या आता सांगा उद्या माझा शेअर किती आहे, it will not be taken. So how you say, what's wrong in knowing this? You are just postponing a problem today or tomorrow. Today or tomorrow it's going to come. Right. Yeah. So you tell them no problem, whatever is it is, but let's have a clarity. Very true. Actually, sir, बिझनेसच्या व्ह्यूने मी हा विचार करते. असं काही नाहीये की आयसोलेशन हवंय किंवा काही हवंय, हक्क हवाय, असं काही नाहीये. फक्त बिझनेस मध्ये जास्त क्लॅरिटी येईल या गोष्टीने, असं मला वाटतं तुमचं ऐकल्यावर. त्यामुळे मी हा प्रश्न विचारला. बिझनेस मध्ये क्लॅरिटी नाही म्हणजे यू आर पोस्टपोनिंग सम प्रॉब्लेम. You are putting it under the rug, which will come out today or tomorrow. It's better to sort it out where there are no problems today. Very true. Thank you so much. प्रॉब्लेम आला की मग त्याला फाटे फुटतात. अगदी अगदी. Yes. चालेल. Thank you. Thank you so much. Good to have a question from a lady in a family business. आपने ये बोला भी था घर की लेडीज को भी आजकल होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए. Excellent. So this is a point well taken. Yeah. Right, sir. So एक सवाल था ऋषिकेश लोंडे. I have difficult hiring new people. How to deal with that if I have to take forward my father's business? That is a different question altogether, I think so. Getting good people and hiring good people is a different topic than family business. वो तो family business हो ना हो तो वो भी एक लागू है. वो बिल्कुल लागू है. जी. ठीक है सर. Yes. And it's a great session, and I wish it could have gone on forever. And we still have. देखिए सर, आपका पॉपुलैरिटी देखिए, मोदी जी को छोड़ के 114 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं. It's about how good that session was, and people want to know more. Last question, Suyesh Karamchandani ji. Yes. Suyesh ji. Yeah. Hello, uncle. Yeah. It was a very nice and encouraging session for us youngsters as well. Are you from Venus family? Yes, we are into manufacturing. Sudarshan Station. Sudarshan. Oh, Abhimanyu, yours. Manu's son? Yeah, I'm his son. Okay. I know the entire family. I respect your family a lot. Yes, thank you very much. Yeah. So I had one question. Our brand is also very old, I think. About 60 years old now. So I just wanted to know if you have any tips for us to take the brand or take the business to the next level, as our forefathers have built a great infrastructure already from the manufacturing point of view. Thank you. Yeah, the problem only is if you have a solid platform. Many times it can be a it can be a problem. You know, the desire to run, the desire to grow has to be there. That you have to carry. Established business में काफी बार वो fire in the belly बोलते हैं ना, वो कम होता है. So how to do is this is not the forum, but first of all you have to decide that you want to grow. बैटन तो हाथ में आया है, सही टाइम पे आया है. अभी आपको दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, तो फिर कैसे दौड़ना है ये पता चलेगा. पहला तो ये नक्की करो कि आपको कितना दौड़ना है. बैटन आया हाथ में, आपके पहले जनरेशन ने बहुत अच्छा बैटन दिया है आपको, इतना ब्रांड दिया, इतना फैमिली का नाम है,
आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में सुदर्शन बोलेंगे तो आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं। एंड करमचंदानी फैमिली मतलब या स्टेशनरी मैं and good किशन चंद quality जी से, fair practices. किशन चंद भाई को भी इतना मानता था कि इट्स ग्रेट ग्रेट फैमिली। We are probably facing same situation like Abhishek Bachchan. Why? No need. Right. No need. There are so many examples that the sons have done better than the father also. Right. We can be that example. Right. Yeah. गुलशन Thank you कुमार, very much. कुमार ले लीजिए। So many of them. Yes. चलिए, thank you so much. हाँ. Thank you, Chakur bhai, once again. Hmm. We'll say thank you. People have really benefited from this session. The feedbacks are very positive, and ये सिलसिला जारी रहेगा. Yeah, and जैसे आपने बोला फ्राइडे को मिलते हैं जानने के लिए LLP liabilities, अलग-अलग चीजें, गवर्नमेंट के benefits, and all the best. Let's pray for Modi ji also. Yeah. Thank you. Stay healthy, stay safe. Yes, sir. I would like to just thank you. अजीत भाई, थैंक्स अ लॉट। रिटेल वेयर के माध्यम से आपने ये रखा और मुझे मौका मिला, मैंने कुछ अपने विचार रखे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये मैं 2 दिन का इसके ऊपर वर्कशॉप भी करता हूँ। और हाँ, क्योंकि इसमें डिस्कशन को आज जगह नहीं है, तो हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, तो काफी लोगों को इंटरेक्ट करने से मुझे और सीखने को भी मिलता था जो आज नहीं मिला, क्योंकि मैं आपका सुन नहीं पाया सब ऑडियंस का। और मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा आपको और रूपल जी जो माय रिटेल कोच है, डॉक्टर रूपल अग्रवाल, जो टेक्नोलॉजी लाने में या आज के दिन में ये बिजनेस आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा इक्विप कर सकते हैं। आप आपके माध्यम से बहुत आगे की सोच लेके चल रहे हैं। और जो ऑडियंस है, जो इतना टाइम मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तो बात करते जा रहा हूँ, लेकिन बेचारे कैसे इतना टाइम सुनते रहेंगे। तो आज का जो ऑडियंस है इतना टाइम एंगेज रहा, इतना शांति से सुनते रहा, मैं उनको भी, उनके लिए भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये लेक्चर पूरा यूट्यूब पे भी जाएगा, आप लॉन्च करेंगे और मैं मेरे चैनल पे भी डालूंगा, तो जिसको भी सुनना है आगे सुन सकते हैं। और मेरे डिटेल्स सब अजीत भाई के पास है, ईमेल आईडी, फोन नंबर। फील फ्री टू कॉल मी और सेंड मी व्हाट्सएप। जरूर मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और ये वीडियोस जो होगा ये retailwear.in/events पर मिलेगा सभी को। होपफुली आज रात को ये अपलोड हम कर देंगे, इसको कल सुबह आप देख पाएंगे। थैंक यू चकर भाई। और जो आपने बोला कि लोग कैसे झेलते हैं, आपका इनपुट इतना बढ़िया होता है, इट मेक्स सो मच सेंस दैट एवरीबॉडी इज जस्ट मग्न हो जाते हैं वो सुनते सुनते, और वैल्यू ऐड होता है हर सेशन। इस सीजन में आपका ये शायद चौथा सेशन है हमारे साथ, बट एवरी टाइम वी फील वी आर लिसनिंग टू सम न्यू चकर भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थोड़े दिन में मार्केट सबके शुरू हो जाएंगे, धंधा फिर ट्रैक पे आएगा, इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू।